डिफरेंट इस तरीके से जनरेशन कर सकते हैं वो देख रहे थे, राइट। सो हमने जनरेशन के जो मॉडल्स है, जैसे टेक्स्ट जनरेशन के लिए ट्रांसफॉर्मर्स बेस्ड मॉडल्स है, उनके लिए हमने बहुत कुछ देखा है। होल सिलेबस उसी के ऊपर बेस्ड था, लेकिन जस्ट फॉर इंट्रोडक्शन हमने ऑटो एनकोडर देखा। उसके बाद वेरिएशनल ऑटो एनकोडर एग्जैक्टली क्या होते हैं एंड उन उसमें क्या डिफरेंस होता है, जिसकी वजह से क्या होता है हम वेरिएशनल ऑटो एनकोडर का यूज जनरेशन के लिए कर सकते हैं, ये हमने देखा अभी तक, राइट। सो आज हम देखेंगे ज्ञान एग्जैक्टली क्या होता है। सो ज्ञान का हम इंट्रोडक्शन लेंगे, ज्ञान क्या होता है, उसकी वर्किंग क्या होती है, उसके एप्लीकेशंस क्या होते हैं, राइट। सो ये सब हम देखेंगे एंड फिर उसके बाद हम हमने अभी तक क्या है ओनली टेक्स्ट बेस्ड मॉडल्स देखे, राइट। जहां पे हम इनपुट टेक्स्ट देते हैं हमें आउटपुट टेक्स्ट मिल रहा था। तो हम आज कुछ ऐसे मॉडल्स देखेंगे जो कि विजन एंड ऑडियो बेस्ड मॉडल्स हैं। मीन्स जिन हम ऑडियो के साथ अगर आपको कुछ वर्क करना है, जैसे स्पीच टू टेक्स्ट करना है, राइट। सो अगर आपके पास ऑडियो है, ऑडियो को टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है या फिर टेक्स्ट को ऑडियो में कन्वर्ट करना है, इसके लिए कुछ मॉडल्स अवेलेबल है ओपन एआई के। या फिर कुछ इमेज बेस्ड मॉडल्स है जो आपको इमेज जनरेशन के लिए या फिर बहुत सारी चीजों के लिए क्या है आपको हेल्प करेंगे। सो ये मे भी आपको जस्ट कभी यूज हो सकते हैं, कभी नहीं होंगे, लेकिन क्या है जस्ट आपको उसका आइडिया होना चाहिए एग्जैक्टली ये सारी प्रोसेसेस मीन्स किस तरीके से वर्क करते हैं एंड क्या होते हैं। सो अभी हम क्या है ज्ञान से स्टार्ट करते हैं। तो जस्ट सो ज्ञान को समझने से पहले जस्ट उसके एप्लीकेशन क्या होते हैं इसको हम थोड़ा सा समझने का ट्राई करते हैं एंड फिर उसके बाद हम देखेंगे कि ज्ञान किस तरीके से वर्क करता है, राइट। सो कल हमने एक वेबसाइट देखी थी, कौन सी, जिसमें क्या हो रहा था हम जो पर्सन्स एग्जिस्ट नहीं करते उन पीपल के बारे में भी हम क्या कर पा रहे थे देख पा रहे थे। जैसे वो उस वेबसाइट को हम फिर से देखते हैं, दिस पर्सन डज नॉट एग्जिस्ट, राइट। सो इस वेबसाइट पर क्या हो रहा था, जो पर्सन एग्जैक्टली मीन्स एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करते वो पर्सन हम न्यूरल नेटवर्क की हेल्प से क्या कर रहे थे, क्रिएट कर रहे थे। एंड ये भी क्या करता है, ज्ञान का ही यूज करता है। जैसे स्टाइल ज्ञान नाम का एक ये है ज्ञान का वर्जन, उसका क्या होता है यूज करता है। सो यहाँ पे अगर हम देखेंगे ये पर्सन क्या है एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करता है, लेकिन जो ज्ञान है आपका उससे ट्रेन करने के बाद वो क्या है कुछ इस तरीके से इमेज वो जनरेट कर पाता है। तो अगर आपको कुछ कहीं पे सिंथेटिक डेटा क्रिएट करना हो, सिंथेटिक डेटा मीन्स आपको किसी टास्क के लिए ट्रेनिंग के लिए डेटा अवेलेबल नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं जितना डेटा अवेलेबल है उसके ऊपर ज्ञान को अगर अच्छे से ट्रेन करेंगे तो वो आपको सिंथेटिक डेटा क्रिएट करने में भी हेल्प कर सकता है, राइट। सो अगेन रिफ्रेश करेंगे तो क्या है आपको ऐसे बहुत सारी इमेजेस ये ज्ञान क्या क्रिएट करके देता है जो एक्चुअल में एकदम रियल पर्सन की तरह लगती है। इवन ह्यूमन इसमें डिफरेंस स्पॉट नहीं कर पाते, राइट। सो ये फेक पर्सन है या फिर रियल पर्सन है एक्चुअल में समझना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। सो किस तरीके से ज्ञान इतना पावरफुल बन जाता है, उसकी ट्रेनिंग कैसे होती है, ये सारी चीजें हम देखने का ट्राई करते हैं, राइट। सो सबसे पहले ये क्या है एप्लीकेशन है बोल सकते हैं। सो इसमें हम क्या कर रहे हैं, यस इस वेबसाइट पे क्या हो रहा है, जनरेटिंग इमेजेस सिमिलर टू इट्स ट्रेनिंग डेटा, हम ऐसे बोल सकते हैं। तो इस वेबसाइट को जिसने भी बनाया है उन्होंने क्या किया है एक ज्ञान ट्रेन किया है बहुत सारे ह्यूमन फेसेस के ऊपर, राइट। सो ह्यूमन फेसेस के ऊपर ज्ञान को ट्रेन करने के बाद क्या हुआ है वो भी ह्यूमन फेसेस को जनरेट करना सीख गया है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इसका फर्स्ट एप्लीकेशन हो सकता है जनरेट इमेजेस, नॉट ओनली इमेजेस, कोई भी डेटा अगर हम इसे प्रोवाइड करते हैं, जस्ट डेटा लिखते हैं जनरेट डेटा सिमिलर टू ट्रेनिंग डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स या फिर ट्रेनिंग डेटा। सो ट्रेनिंग डेटा में जैसे हमने कुछ इंफॉर्मेशन दी है इसके, उसी तरीके से ये क्या करता है
बहुत सारी चीजें जनरेट करने का ट्राई करता है, राइट। सो जैसे अगर हमने इसे ह्यूमन फेसेस के ऊपर ट्रेन किया है तो ये ह्यूमन फेसेस के ऊपर क्या करेगा, जनरेट करना सीख जाता है। सो कंसिडर बहुत सारे एप्लीकेशन में क्या रहेगा, जैसे आपको ऑटोनोमस ड्राइविंग की कार बिल्ड करनी है तो वहां पे आपको सिग्नल, बहुत सारे ऐसे क्या है इमेजेस लगेंगे। तो हर एक वेरिएशन आप कैप्चर कर सकते हैं क्या, तो कहीं पे किसी और पोजीशन पे होगा। तो इसके लिए आप सिंपली क्या करेंगे, जितना भी डेटा अवेलेबल है उस डेटा के ऊपर आप क्या करेंगे, आपका ज्ञान ट्रेन कर सकते हैं एंड फिर उस उन ज्ञान का यूज करके आप क्या करेंगे, बहुत सारा सिंथेटिक डेटा क्रिएट कर सकते हैं, जिसकी वजह से मीन्स हमें एक्चुअल में जाके डेटा कलेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, राइट। ये भी क्या है, ज्ञान का एक एप्लीकेशन है, मीन्स सिंथेटिक डेटा क्रिएशन हम बोल सकते हैं, सिंथेटिक डेटा क्रिएशन। तो इवन ये क्या हो रहा है मेडिकल की फील्ड में, तो जहां पे हमें क्या है, कुछ ऐसे केमिकल्स डिस्कवर करने हैं, जो केमिकल का यूज करके हम क्या हो सकता है, कोई डिजीज ठीक किया जा सकता है या फिर क्योर किया जा सकता है। जैसे कंसिडर आपको क्या करना है, जो फीवर होता है उसके लिए न्यू टाइप का ड्रग आपको डिस्कवर करना है। तो आप कैसे कर सकते हैं, तो सिंपली आप क्या करेंगे, अभी तक फीवर के लिए कौन से ड्रग्स बिल्ड हुए हैं, हम क्या करेंगे, उनके ऊपर एक ज्ञान को ट्रेन कर सकते हैं एंड फिर क्या होगा, वो लर्न कर लेगा कि कौन से जो एटम्स है उनके साथ बॉन्ड बनाने के बाद जो केमिकल बन रहा है वो फीवर को ट्रीट कर रहा है। एंड उसको ट्रेन करने के बाद वो क्या कर सकता है, खुद से ऐसा कुछ ड्रग जनरेट करने का वो ट्राई करेगा जो एक्चुअल में न्यू टाइप का ड्रग होगा, अभी तक किसी ने डिस्कवर नहीं किया था एंड जो एक्चुअल में फीवर को क्योर कर सकता है, राइट। ऐसे भी कुछ यूज केसेस क्या है इसके निकल के आ रहे हैं। तुम्हाला तिथं कसं कानाला आवाज येत आहे? सॉरी, ओके। सो ठीक है, ये देखा हमने, हमें क्या करना है, सिंथेटिक डेटा क्रिएशन करना हो या फिर जो भी कुछ न्यू कुछ चीजें हमें क्रिएट करनी हो उसके लिए भी हम क्या कर सकते हैं, ज्ञान का यूज कर सकते हैं। या फिर आपने क्या है, फिल्टर्स देखे होंगे, इमेज फिल्टर्स, राइट। उसमें क्या होता है, जैसे स्नैपचैट के फिल्टर की तरह होते हैं, वहां पे आपका क्या होगा, आप कहीं पे आपकी बियर्ड निकाल के देख सकते हैं, आपके हेयर निकल जाएंगे, राइट। या फिर जिनको बियर्ड नहीं है उनको बियर्ड आ जाएगी। ऐसे कुछ फिल्टर्स क्या है अभी अवेलेबल है। या फिर कुछ फिल्टर आपको ओल्ड एज में आप कैसे दिखेंगे, राइट, आपकी एज 10-20 ईयर के बाद कैसे होगी आपको ओल्ड करके दिखाते हैं, या फिर आपको 10-20 ईयर्स लेस करके आपकी एज दिखाते हैं, राइट। सो या फिर जेंडर चेंज वाले कुछ क्या है फिल्टर्स अवेलेबल है, जो मेल को फीमेल, फीमेल को मेल क्रिएट करते हैं। उनमें भी क्या होता है, ज्ञान का यूज होता है। सो ये जो एजिंग या फिर क्या है, बियर्ड, विदाउट बियर्ड या फिर हेयर, ये जो भी क्या है इस टाइप के फिल्टर्स अवेलेबल है अभी, ये सब क्या है, ज्ञान का ही यूज करते हैं। उसके बाद क्या हो सकता है, वॉइस क्लोनिंग, वॉइस क्लोनिंग ये भी बोल सकते हैं हम, इसके लिए भी क्या है ज्ञान का यूज किया जा सकता है। सो इस टाइप के क्या है बहुत सारे एप्लीकेशंस अवेलेबल है ज्ञान के, जिनको हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। सो हम यहाँ पे देख रहे हैं इनके बहुत ही अच्छे से एप्लीकेशन दिखने को मिस दिख रहे हैं, राइट। जैसे हमने न्यू ड्रग डिस्कवरी देखा था, सिंथेटिक डेटा क्रिएशन। सो इन ज्ञान का ऐसा क्या आर्किटेक्चर है जिसकी वजह से क्या हो रहा है, ये इतना पावरफुल काम कर पा रहा है, ये हम क्या है देखने का ट्राई करते हैं। इवन सबसे बेटर एग्जांपल, ये इस तरीके से इतनी अच्छी इमेज कैसे जनरेट कर पा रहा है कि इवन ह्यूमन भी रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगा कि एक्चुअल में एआई जनरेटेड इमेज है या फिर क्या है रियल इमेज है, राइट। सो इतना अच्छा ये कैसे कर पा रहा है, तो उसके ऊपर हम जानने का ट्राई करते हैं। सो ज्ञान जो है, ज्ञान या इसे ही क्या है जनरेटिव एडवर्सरियल नेटवर्क कहा जाता है। सो हम यहाँ पे लिखते हैं ज्ञान जनरेटिव एडवर्सरियल नेटवर्क।
सो ये एग्जैक्टली क्या है, पहले हर एक वर्ड का मीनिंग जानने का ट्राई करेंगे। जनरेटिव का मतलब क्या होता है, एडवर्सरियल का मतलब क्या होता है, एंड नेटवर्क का मतलब क्या होता है। एंड ये जो है वो ईएन गुडफेलो नाम के क्या है, डेटा साइंटिस्ट है। उन्होंने क्या किया है, जस्ट जब वो 27 ईयर्स के थे तब क्या है, ये ज्ञान को क्रिएट किया था। 27 ईयर मीन्स क्या होता है, बहुत सारे लोग इवन अभी तक लर्निंग के फेज में ही होते हैं, राइट। सो तो उस एज में इतना अच्छा आर्किटेक्चर जो क्या कर रहा है, बहुत सारी चीजें जनरेट कर पा रहा है, ये उन्होंने अचीव किया था। एंड इवन एलएलएम से पहले क्या है, जनरेशन के लिए सबसे बेस्ट जो अल्टरनेटिव देखा जाता था जनरेशन के लिए, सबसे बेस्ट मेथड क्या है, ज्ञानसी थी। लेकिन क्या है, ज्ञानसी के भी अभी कुछ न्यू टाइप के वेरिएशन आ रहे हैं जो और भी क्या है उसमें इंप्रूवमेंट्स हो रही है। तो सबसे पहले ज्ञान को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें क्या है, ये 3 वर्ड का मतलब समझना होगा, जनरेटिव, एडवर्सरियल, नेटवर्क। सिर्फ इसी 3 वर्ड की वजह से 3 ही वर्ड ही क्यों यूज किए गए हैं इस आर्किटेक्चर को क्या है डिस्क्राइब करने के लिए। सबसे पहले क्या है, जनरेटिव, इसका मतलब क्या होगा, ये किस लिए यूज होता है, जनरेशन के लिए यूज होता है, राइट। जनरेटिव है मतलब जनरेशन के लिए यूज होगा। जैसे सिंथेटिक डेटा ये क्रिएट कर रहा है, जनरेट कर रहा है, राइट। उसके बाद वॉइस क्लोन करने के बाद वॉइस जनरेट करेगा। इमेज का क्या है, न्यू इमेज जनरेट कर रहा है। सो ये क्या है, जनरेटिव है, जनरेशन के लिए यूज होता है। सो सेकंड थिंग, एडवर्सरियल मीन्स क्या है, एडवर्सरियल। सो हम क्या करते हैं, इसका मीनिंग गूगल के ऊपर सर्च करते हैं, क्या होता है, किसी को बताएं। सो एडवर्सरियल मीन्स क्या होता है, यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे इन्वॉल्विंग और कैरेक्टराइज बाय कॉन्फ्लिक्ट और अपोजिशन। और हम क्या बोल सकते हैं, द एडवर्सरियल नेचर ऑफ अ टू पार्टी सिस्टम मीन्स क्या है, ऐसी 2 चीजें जो एक दूसरे के अपोजिशन में है या फिर एनिमी के तरह है, ऐसे हम बोल सकते हैं। सो यहाँ पे क्या है, जनरेटिव एडवर्सरियल नेटवर्क। सो नेटवर्क मीन्स क्या है, जस्ट हमारा न्यूरल नेटवर्क है, ऐसे हम कंसिडर कर सकते हैं, जनरेट करने वाला नेटवर्क है। लेकिन ये यहाँ पे क्या है, एडवर्सरियल मीन्स अपोजिंग कुछ बोल रहा है। सो यहाँ पे अपोजिंग टर्म एग्जैक्टली है, उसका मीनिंग क्या है, एंड ये एग्जैक्टली किस तरीके से ज्ञान को लर्न करने में हेल्प करता है, ये हम अंडरस्टैंड करेंगे, राइट। सो एडवर्सरियल मीन्स क्या होता है, जस्ट अपोज करने का। सो यहाँ पे अपोजिशन के लिए क्या है, यहाँ पे एक्चुअल में ट्रेनिंग के टाइम पे हम 2 नेटवर्क का यूज करते हैं, एंड वो 2 नेटवर्क क्या होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, एक दूसरे को क्या है आउटस्मार्ट करने का ट्राई करते हैं। सो वो एग्जैक्टली किस तरीके से वर्क होता है, एंड उन 2 नेटवर्क के अपोजिशन की वजह से ऐसा मॉडल हमें कैसे मिल जाता है जो क्या है इतनी अच्छी तरीके से बाकी सारी चीजें जनरेट कर पाता है, राइट। सो उसके लिए हमें क्या है, आर्किटेक्चर ऑफ ज्ञान हम समझने का ट्राई करते हैं। सो उसके लिए आपको सबसे पहले 2 टाइप के क्या है मॉडल होते हैं, ये पता होगा। पहला होता है जनरेटिव एंड डिस्क्रिमिनेटिव मॉडल्स। सो इन दोनों में एग्जैक्टली क्या डिफरेंस होता है, जनरेटिव एंड डिस्क्रिमिनेटिव मॉडल्स में क्या डिफरेंस होता है। यस So the generative will try to create the model, and discriminative will try to check whether it is real or fake. यस। सो यहाँ पे इस केस में हम ऐसे बोल सकते हैं कि जनरेटिव एंड डिस्क्रिमिनेटिव है। लेकिन इन जनरल जनरेटिव एंड डिस्क्रिमिनेटिव मॉडल्स मींस क्या होगा, जनरेटिव मॉडल्स वो होते हैं जो कुछ जनरेशन के लिए यूज होंगे, राइट। अगर आपको कुछ जनरेट करना है तो उसके लिए क्या है, हम जनरेटिव मॉडल्स का यूज करते हैं। सो जैसे आपके डिकोडर ओनली मॉडल्स है, वो सारे मॉडल्स क्या होंगे, जनरेटिव मॉडल्स है, वो कुछ जनरेशन के लिए वर्क हो रहे। एंड डिस्क्रिमिनेटिव मॉडल्स मींस क्या होंगे, जो कुछ डिस्क्रिमिनेट करते हैं। डिस्क्रिमिनेट मींस क्या है, ये क्लास दूसरे क्लास से डिफरेंट कैसे है, डिस्क्रिमिनेट कर रहा है। ये मींस क्या है, जैसे क्लासिफिकेशन का टास्क हो गया, वहां पे क्या हो रहा है, कुछ जनरेट कर रहे हैं क्या, हम नहीं कर रहे हैं, राइट। जस्ट हम क्या कर रहे हैं,
डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं, जैसे क्लासिफिकेशन का टास्क हो या फिर अदर कोई टास्क हो गया जहां पे हम क्या करते हैं, इस तरीके से डिस्क्रिमिनेट करते हैं। सो मोस्टली जो मॉडल्स होते हैं मशीन लर्निंग एनएलपी के डोमेन में, वो क्या है, जनरेटिव मीन्स हम उनको क्या है हाई लेवल के ऊपर इन दो कैटेगरीज में डिफाइन कर सकते हैं, जनरेटिव एंड डिस्क्रिमिनेटिव, जहां पे कुछ हम जनरेट कर रहे हैं एंड यहाँ पे हम डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं। एंड यही दो टाइप के मॉडल क्या है हमारे ज्ञान में एक दूसरे के अपोजिशन में रहेंगे। सो यहाँ पे क्या है, ज्ञान में क्या होता है, टू टाइप के नेटवर्क यूज होते हैं। सो हम यहाँ पे लिखते हैं टू टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स यूज्ड इन ज्ञान में क्या है, दो टाइप के नेटवर्क यूज होते हैं। सबसे पहला नेटवर्क है, उसे हम बोलेंगे जनरेटर, एंड सेकंड जो है उसे हम बोलेंगे डिस्क्रिमिनेटर। तो यहाँ पे क्या है, जनरेटर एंड डिस्क्रिमिनेटर टू टाइप के मॉडल्स है। सो जनरेटर का क्या रोल रहेगा, नाम से क्या लग रहा है, ये जनरेट करेगा कुछ, राइट। दिस नेटवर्क विल जनरेट। सो जो भी चीजें हमें जनरेट करनी है, जैसे आपको इमेज जनरेट करनी है या फिर कुछ और जनरेट करना है, तो ये क्या करेगा, जनरेट करता रहेगा। एंड डिस्क्रिमिनेटर का क्या रोल है एग्जैक्टली, तो हम डिस्क्रिमिनेटर को एग्जैक्टली क्या करते हैं, आपके पास दो टाइप के डेटा रहेगा, या फिर कंसिडर हम जस्ट अभी इमेज के लिए ट्रेन कर रहे हैं, तो आपके पास क्या है, दो टाइप की इमेजेस रहेंगे। एक इमेजेस ओरिजिनल इमेजेस, राइट, ओरिजिनल इमेज। सो कंसिडर आपको ये दिस पर्सन डज नॉट एग्जिस्ट वाला मॉडल बिल्ड करना है, तो आपके पास क्या होगा, एक रियल पर्सन की इमेज होगी जो एक्चुअल में आपने कैमरा से कैप्चर की है, मीन्स जैसे यहाँ पे रियल पर्सन की इमेज है। एंड दूसरी इमेज क्या होगी, जो आपका जनरेटर क्रिएट कर रहा है। सो ये क्या है, जनरेटेड इमेज। सो ये क्या है, हमारे पास दो टाइप की इमेज है। तो हम क्या करते हैं, हमारा डिस्क्रिमिनेटर, ये डिस्क्रिमिनेटर मीन्स क्या होता है, ये बेसिकली एक इमेज क्लासिफिकेशन का मॉडल होगा। सो डिस्क्रिमिनेटर में हमने क्या देखा था, वो कुछ डिस्क्रिमिनेट करता है, राइट। ये क्या है, इमेज क्लासिफायर है, मीन्स क्या करेगा, जो इमेजेस है उनके बीच में डिस्क्रिमिनेट करता है, ये किस क्लास की है, ये किस क्लास की है, डिफाइन करता है। तो हम डिस्क्रिमिनेटर को क्या करेंगे, इन दोनों में से रैंडमली एक इमेज चूज करते हैं। एंड उसका क्या रोल रहेगा, कौन सी इमेज रियल है एंड कौन सी इमेज फेक है। फेक मीन्स क्या है, जनरेटेड है, ये इसको जस्ट बताना है। तो जनरेटर का क्या रोल है, वो क्या करेगा, इमेज जनरेट करेगा। एंड डिस्क्रिमिनेटर, वो इमेज, हम उसको जो भी इमेज पास कर रहे हैं, वो इमेज रियल है या फेक है, ये डिस्क्रिमिनेट करने का ट्राई करता है। सो ये जो दो नेटवर्क है हम एक साथ ट्रेन कर रहे हैं, मींस इससे इसका बेनिफिट क्या होगा, राइट। सो डिस्क्रिमिनेटर का क्या जॉब है, वो डिस्क्रिमिनेट कर रहा है कि कौन सी इमेज फेक है। तो जनरेटर जब तक बैड क्वालिटी की इमेज क्या है जनरेट करता रहेगा, तब तक डिस्क्रिमिनेटर क्या है, बहुत आसानी से उसे कैप्चर कर लेगा कि वो उसकी इमेज क्या है, फेक है। तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या रहता है, जनरेटर तब तक उसकी इमेज की क्वालिटी इंप्रूव करते जाएगा जब तक इवन डिस्क्रिमिनेटर भी उसे कैच नहीं कर पाता कि उसने जो इमेज जनरेट की है वो फेक है। समझ में आ रहा है। एंड फिर एट द एंड वो इस लेवल पे पहुंच जाता है, जैसे यहाँ पे इवन ह्यूमन भी रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएंगे कि जनरेटर ने जो इमेज जनरेट की है वो एग्जैक्टली फेक इमेज है या फिर क्या है, कोई रियल इमेज है। सो ये किसी पर्सन की रियल इमेज है या फिर ये जनरेटर किसी एआई फेक इमेज जनरेट की है। इवन ह्यूमन भी बता सकते हैं कि आप पॉसिबल नहीं है, राइट। सो जनरेटर कुछ इस तरीके से बेटर वे में ये क्या रहता है, बेटर वे में ये चीजें डिस्क्राइब करना पॉसिबल नहीं होगा। समझ में आ रहा है एग्जैक्टली क्या हो रहा है यहाँ पे। यस, हमारे पास दो नेटवर्क है, एक जनरेटर एंड सेकंड डिस्क्रिमिनेटर। जनरेटर क्या करेगा, फेक इमेज जनरेट करने का ट्राई करेगा। सो यहाँ पे हमारे पास कंसिडर
ओरिजिनल इमेज भी है एंड दूसरी क्या है, फेक इमेज है जो कि जनरेटर ने क्या किया है, जनरेट किया है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों में से एक रैंडम इमेज डिस्क्रिमिनेटर को पास करेंगे। सो डिस्क्रिमिनेटर क्या करेगा, वो इमेज फेक है या रियल है ये कैप्चर करने का ट्राई करता है। एंड जनरेटर की इमेज की क्वालिटी क्या होगी, अगर अच्छी नहीं होगी तो हमारा डिस्क्रिमिनेटर क्या करेगा, बहुत ही आसानी से कैप्चर करेगा। सो अगर डिस्क्रिमिनेटर ने जनरेटर की इमेज कैप्चर कर दी तो क्या होगा, इसमें लॉस होगा, मीन्स इसका जो लॉस फंक्शन है या फिर कॉस्ट फंक्शन है उसकी वैल्यू हायर आ जाएगी। फिर हम क्या करते हैं, बैक प्रोपगेशन करेंगे, उसके वेट्स को अपडेट करते हैं। वेट्स को अपडेट करने के बाद ये फिर से इमेज को क्या करेगा, जनरेट करेगा। फिर से हम दोनों इमेज जनरेटर डिस्क्रिमिनेटर को सेंड करेंगे। अगेन discriminator character fail to discriminate whether that image was true or fake, right? So इसका जस्ट एक एग्जांपल देखते हैं कि किस तरीके से हम क्या है ट्रेनिंग करते हैं। तो हमें क्या करना है, सो कंसिडर ये एक जस्ट आपको इसका आर्किटेक्चर दिख रहा होगा। यहाँ पे क्या है, जनरेटेड है, मीन्स ये जनरेटेड डेटा मीन्स कैसे डेटा है, आपका जो जनरेटेड है उसने जनरेट किया है। सो स्टार्टिंग में जब ट्रेनिंग का स्टार्ट हो रहा है उसको एग्जैक्टली क्या है, किस तरीके से इमेज जनरेट करना है ज्यादा कुछ आइडिया नहीं है। तो इसने कुछ क्या है, ऐसा एक बेसिक इमेज जनरेट किया। तो अगर एक ऐसी बेसिक इमेज जनरेट हो रही है तो क्या लगता है, कोई भी डिस्क्रिमिनेटर उसको इजीली कैप्चर कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, इजीली कर पाएगा। तो जब उसको हम रियल इमेज प्लस जनरेटेड डेटा प्रोवाइड करते हैं तो हमारा डिस्क्रिमिनेटर क्या करेगा, यहाँ पे इजीली कौन सी इमेज फेक है कौन सी इमेज रियल है ये कैप्चर कर पाएगा। सो यहाँ पे क्या हुआ, उसने ठीक से कैप्चर किया, मीन्स क्या है, जनरेटर ने ठीक से इमेज जनरेट नहीं की थी। तो जनरेटर का क्या होगा, लॉस कैलकुलेट होगा, अगेन उसका वेट अपडेट होगा। फिर वो क्या करता है, थोड़ा सा इंप्रूव करता है। इंप्रूव करने के बाद जैसे यहाँ पे दिया है, एज ट्रेनिंग प्रोग्रेसेस द जनरेटर गेट क्लोजर टू प्रोड्यूसिंग आउटपुट दैट कैन फूल द डिस्क्रिमिनेटर। मीन्स क्या है, डिस्क्रिमिनेटर उस पहचान नहीं पाएगा इस तरह की इमेज को क्या है वो बिल्ड करने का ट्राई करता है। अभी उसने जस्ट ऐसा किया था, अभी थोड़ा सा बेटर क्या किया है, उसने इंप्रूव किया है। जब ये क्या कर रहा है, ऐसी इमेज प्रोड्यूस कर रहा है, लेकिन स्टिल क्या है, डिस्क्रिमिनेटर बोल सकता है कि ये फेक है ये रियल है। लेकिन फाइनली इफ जनरेटर ट्रेनिंग गोज वेल, मीन्स अगर जनरेटर की ट्रेनिंग ठीक से हो जाती है तो क्या होगा, डिस्क्रिमिनेटर एग्जैक्टली डिफरेंस बता नहीं पाएगा कि कौन सी इमेज रियल है कौन सी इमेज फेक है, जैसे यहाँ पे ये हो रहा है। तो ये एक्चुअल में क्या है, जनरेटेड ने जनरेट किया था, लेकिन वो इतने अच्छे तरीके से जनरेट किया है कि इवन डिस्क्रिमिनेटर फेल हो रहा है कि कौन सी इमेज क्या है रियल है एंड कौन सी फेक है, इवन ये बताने में। तो इसका मतलब क्या होगा, जो जनरेटेड है डिस्क्रिमिनेटर है उसकी एक्यूरेसी डिक्रीज होने लग जाती है। तो हमारा जो ज्ञान की हम ट्रेनिंग करेंगे तो जनरेटर एंड डिस्क्रिमिनेटर दोनों का एक साथ ट्रेनिंग करते हैं। एंड डिस्क्रिमिनेटर का लॉस, अभी तक हम क्या कर रहे थे, लॉस को रिड्यूस करने का ट्राई कर रहे थे जो भी नेटवर्क हमने ट्राई किया था। लेकिन यहाँ पे हमारा पर्पस क्या रहेगा, हम चाहते हैं डिस्क्रिमिनेटर का लॉस हाईएस्ट हो। मीन्स क्या है, डिस्क्रिमिनेटर सबसे ज्यादा मिस्टेक करे। एंड डिस्क्रिमिनेटर सबसे ज्यादा मिस्टेक कब करेगा, जब जनरेटर बहुत ही अच्छा इमेजेस क्या है जनरेट करने लग जाता है। समझ में आ रहा है। एंड जब जनरेटर का लॉस, डिस्क्रिमिनेटर का लॉस हाईएस्ट होगा तब जनरेटर क्या कर रहा है, बहुत ही अच्छी तरीके से इमेज जनरेट कर पा रहा है। मीन्स जनरेट करने में वो अभी एक्सपर्ट हो चुका है। एंड हम क्या कर सकते हैं, फिर बाकी के ये जो भी एप्लीकेशन है उन एप्लीकेशन के लिए जनरेटर का यूज कर सकते हैं। क्लियर है, ये समझ में आ रहा है। यस। सो यहाँ पे क्या है, हमारे पास जनरेटर एंड डिस्क्रिमिनेटर से दोनों के डिफरेंट ऑब्जेक्टिव है। तो यहाँ पे लिखते हैं ऑब्जेक्टिव
जनरेटर, तो जनरेटर का क्या ऑब्जेक्टिव है यहाँ पे? यस, ये क्या करना चाहता है? मैक्सिमाइज द डिस्क्रिमिनेटर क्लासिफिकेशन एरर, ऐसे बोल सकते हैं हम। क्लासिफिकेशन एरर, तो ये क्या करेगा? जो डिस्क्रिमिनेटर की क्लासिफिकेशन एरर है उसे वो मैक्सिमाइज करना चाहता है। जितनी ज्यादा डिस्क्रिमिनेटर एरर करेगा उसका मतलब क्या है? जनरेटर उतना अच्छे से परफॉर्म कर रहा है। एंड उसी टाइप पे डिस्क्रिमिनेटर का क्या रोल होगा? ऑब्जेक्टिव ऑफ डिस्क्रिमिनेटर, इसमें हम क्या करना चाहते हैं? जो भी आपका डिस्क्रिमिनेटर का लॉस है उसे हम मिनिमम रखना चाहते हैं, या फिर मिनिमाइज द डिस्क्रिमिनेटर क्लासिफिकेशन एरर। इस तरीके से क्या होता है, ये एक दूसरे के अपोजिशन में ट्रेन हो रहे हैं, या फिर हम क्या बोल सकते हैं, ये जो दो नेटवर्क है एक दूसरे के क्या है? एडवर्सरीज है। इसलिए इसे क्या कहा जाता है? जनरेटिव एडवर्सरियल नेटवर्क कहा जाता है। सो हम क्या है, इसका जस्ट आर्किटेक्चर देख लेते हैं। तो जो हमने अभी तक पढ़ा उसी टाइप का क्या होगा, इसका आर्किटेक्चर होगा। सो यहाँ पे क्या है, आपको कुछ आर्किटेक्चर दिख रहा होगा। सो यहाँ पे क्या है, हमारे पास दोनों टाइप के इमेजेस अवेलेबल है, रियल इमेजेस एंड यहाँ पे जनरेटेड ने कुछ जनरेट किया हुआ इमेजेस या फिर जनरेट किया हुआ डेटा। तो हम क्या करते हैं, दोनों डिस्क्रिमिनेटर को पास करेंगे। तो डिस्क्रिमिनेटर किस तरीके से डिस्क्रिमिनेट कर पा रहा है? अगर उसने क्या किया, डिस्क्रिमिनेटर की जो जनरेटर की इमेज है उसे वो ठीक से क्या किया, उसने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये क्या है, फेक इमेज है। तो क्या होगा, यहाँ पे डिस्क्रिमिनेटर का लॉस रिड्यूस हो जाएगा, जनरेटर का लॉस बढ़ जाएगा। फिर क्या होगा, अगेन इनके वेट अपडेट होंगे, अगेन ये कुछ जनरेट करेगा। ये सारी चीजें क्या है, चलती रहती है। कब तक चलता रहेगा? जब तक जो डिस्क्रिमिनेटर है उसका लॉस मैक्सिमाइज नहीं हो जाता। अगर डिस्क्रिमिनेटर का लॉस मैक्सिमाइज हो रहा है मतलब क्या होगा, जनरेटर का लॉस मिनिमम रहेगा। क्लियर है ये? यस, गैन्स का वर्किंग समझ में आ रहा है यहाँ पे क्या हो रहा है? सो ठीक है, यहाँ पे गैन्स में क्या है, कुछ इसी तरीके से हम क्या करते हैं, गैन्स को ट्रेनिंग कर सकते हैं। सो यहाँ पे जस्ट आपको क्या करना है, इवन आई डोंट थिंक कि ज्ञान जस्ट अगर कोई पूछता भी है तो आपको क्या बताना है, ज्ञान के ट्रेनिंग के लिए दो टाइप के नेटवर्क यूज होते हैं, एक जनरेटर, डिस्क्रिमिनेटर। जनरेटर का क्या रोल है, जो भी आपको इमेज जनरेट करना है वो जनरेट करेगा। एंड डिस्क्रिमिनेटर का क्या रोल है, जो इमेज जनरेटेड है एंड रियल इमेज है उन दोनों में डिफरेंशिएट करना, कौन सी इमेज रियल है कौन सी इमेज फेक है, ये डिस्क्रिमिनेट करने का काम कौन करता है, आपका डिस्क्रिमिनेटर करेगा। समझ में आ रहा है ये? यस। सो ठीक है, यही क्या है, ज्ञान की हम बोल सकते हैं कि इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, ज्ञान के जो मॉडल्स है वो हम ठीक है। सो Yes, sir. और एलएलएम क्या है, जस्ट अ मिनट, वेट हमने क्या देखा था, ज्ञान का वर्किंग देखा, ज्ञान किस तरीके से वर्क करते हैं वो हमने देखा, राइट। सो अभी हम क्या करते हैं, जो हमने अभी तक जनरेशन के लिए मॉडल देखे, लेकिन ओपन एआई के हमने कौन से ओनली टेक्स्ट जनरेशन के मॉडल देखे। कुछ आपको टेक्स्ट जनरेट करना है, क्वेश्चन आंसरिंग करना है, उसी टाइप के हमने मॉडल देखे। लेकिन कुछ ऑडियो या फिर कुछ विजन मॉडल्स भी क्या है अवेलेबल है। हम क्या करेंगे, उनको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने का ट्राई करते हैं एंड उनके क्या क्या एप्लीकेशन है, किस तरीके से उन मॉडल्स का हम क्या है यूज कर सकते हैं वो हम देखेंगे, ठीक है। सो लेट मी जस्ट शेयर माय स्क्रीन। तो यहाँ पे क्या है, मैंने ऑलरेडी नोटबुक क्रिएट करके रखी हुई है, क्योंकि अगर हम इसे क्या है एवरीथिंग कोड को अगर स्क्रैच से लिखने जाएंगे क्या है
तो बहुत ज्यादा टाइम लग सकता था। इसलिए क्या है, ऑलरेडी जस्ट नोटबुक यहाँ पे क्रिएट करके रखा है मैंने, उसे जस्ट हम क्या करेंगे, कोड को देखेंगे एग्जैक्टली कोड में क्या लिखा है, क्यों लिखा है, एंड किस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, उस कोड में चेंजेस कर सकते हैं, जिससे आपको जो भी चाहिए वो आउटपुट मिल जाएगा, राइट। सो जस्ट अ मिनट, फुल स्क्रीन शेयर करनी पड़ेगी। यहाँ पे क्या है, ओपन एआई की जो कीज है वो जस्ट हम सेट करते हैं, एंड हमें क्या करना है, ओपन एआई के मॉडल चाहिए, इसलिए हमने क्या किया, पिप इंस्टॉल ओपन एआई कर लिया, राइट। सो यहाँ पे ये जो लिंक प्रोवाइड की गई है, इस लिंक पे जाके आपको ओपन एआई के मॉडल्स के बारे में, बाकी सारी चीजें उसके बारे में बहुत सारी मिल सकती है। सो यहाँ पे जो कोड लिया गया है वो मोस्ट ऑफ द कोड क्या है, इसी लिंक से लिया गया है। तो आप क्या कर सकते हैं, इवन अगर आपको फर्दर एक्सप्लोर करना है इस टाइप के मॉडल या फिर ओपन एआई के कौन से मॉडल है, तो आप सिंपली क्या करेंगे, इस लिंक पे जाके देख सकते हैं। सो ये सारी चीजें हो चुके हैं। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इमेज जनरेशन के मॉडल देखेंगे। इमेज जनरेशन मीन्स क्या होगा, सो आप सबके पास व्हाट्सएप होगा, राइट। सो जस्ट आप व्हाट्सएप के ऊपर जाइए एंड आपके राइट कॉर्नर में आपको मेटा एआई का आइकॉन दिख रहा होगा, ब्लू आइकॉन दिख रहा है, यस। जस्ट उसके ऊपर क्लिक करना है आपको, एंड आप एक काम कीजिए, सबसे पहले लिखना है वहां पे इमेजिन, IMAGINE, इमेजिन, एंड उसके बाद कुछ भी प्रॉम्प्ट दे सकते हैं, मीन्स आपको कौन सी इमेज जनरेट करनी है, एनीथिंग यू वांट टू जनरेट। देखिए ट्राई कीजिए, तो मेटा एआई आपका क्या करेगा, उस टाइप की इमेज आपको जनरेट करके देता है। तो अगर आप इमेजिन बोलेंगे एंड कुछ टेक्स्ट प्रॉम्प्ट देते हैं जनरेट करने के लिए इमेज, तो मेटा एआई क्या करेगा, आपका जनरेट करके दे देगा, राइट। तो जनरेट कर पा रहा है। सो इस टाइप के मॉडल्स क्या होते हैं, इमेज जनरेशन के लिए यूज होंगे। जैसे आपका मे बी व्हाट्सएप के ऊपर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, कहीं पे भी आप ट्राई कर सकते हैं। आपका मेटा एआई क्या कर रहा है, जनरेशन के लिए यूज हो रहा है। सो इसे हम क्या करते हैं, टेक्स्ट इनपुट देते हैं, एंड जो हमने टेक्स्ट में डिस्क्राइब किया है उसके बेसिस के ऊपर वो क्या करेगा, इमेज जनरेट करके दे देगा। सो जैसे मेटा का llama का मॉडल है, llama आई थिंक 3.2 वो यूज कर रहे हैं, या फिर 3.3 कुछ यूज कर रहे होंगे, वो जो मॉडल है उसी टाइप से ओपन एआई का क्या है, डाली सीरीज है, डाली 2, डाली 3 मॉडल्स क्या है, इमेज जनरेशन के लिए यूज होते हैं। सो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एनीथिंग जो आपको टेक्स्ट में डिस्क्राइब कर सकते हैं आप क्या करेंगे, टेक्स्ट इनपुट प्रोवाइड करेंगे, वो आपको उस टेक्स्ट इनपुट के बेसिस के ऊपर इमेज जनरेट करके दे देगा। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, the image generation endpoint allow you to create an original image given a text prompt। so आप जस्ट उसे टेक्स्ट में इनपुट देंगे एंड वो क्या करेगा, टेक्स्ट में इमेज जनरेट करके दे देगा। सो उसके लिए जस्ट आपको क्या करना है, क्लाइंट क्रिएट करना है। इससे क्या होगा, ओपन एआई के साथ कनेक्शन बिल्ड होगा, एंड ये जो क्लाइंट है डॉट इमेज डॉट जनरेट, ये एंड पॉइंट क्या करेगा, इमेज जनरेशन के लिए यूज होता है। सो यहाँ पे क्या क्या पैरामीटर दिए हमने, मॉडल मीन्स क्या है, मॉडल का नाम हम कौन सा मॉडल यूज कर रहे हैं, जो कि है डाली 3। उसके बाद प्रॉम्प्ट में हमें जस्ट मेंशन करना है कि आपको क्या चाहिए, एग्जैक्टली जो भी आपको डिस्क्राइब करना था वो आप क्या कर सकते हैं, इजीली डिस्क्राइब कर सकते हैं प्रॉम्प्ट में। उसके बाद साइज है, राइट, आपको कौन सी साइज का इमेज चाहिए। सो आप क्या दे सकते हैं, इन साइजेस में इमेजेस दे सकते हैं, जैसे 1024 इंटू 1024, 1024 इंटू 1792, इस साइज में आप क्या कर सकते हैं, साइज देंगे तो क्या होगा, उस साइज की इमेज वो क्रिएट करेगा। एंड क्वालिटी, स्टैंडर्ड या फिर एचडी। स्टैंडर्ड बोलेंगे तो स्टैंडर्ड क्वालिटी की इमेज क्रिएट करता है, एचडी बोलेंगे तो क्या करेगा, एचडी क्वालिटी की इमेज क्रिएट करेगा। लेकिन क्या होगा, अगर आप एचडी इमेज क्रिएट कर रहे हैं तो उसकी क्वालिटी तो अच्छी रहेगी, लेकिन उसके लिए टोकन्स वगैरह ज्यादा यूज होते हैं, तो उसका कॉस्टिंग भी आपको ज्यादा आ सकता है। सो एनीथिंग यू वांट टू जनरेट, यहाँ पे हम जनरेट करके देखेंगे क्या जनरेट करना है। यस, एनीथिंग हम ट्राई कर सकते हैं, किसी को कुछ आइडियाज आ रहे हैं। तो हम क्या है, कुछ, यस बोले, कोई कुछ बोल रहा था क्या।
या हम ऐसे बोल सकते हैं कि कैट फाइटिंग विथ डॉग। सो ऐसे सिंपल भी इमेज कर सकता है, कुछ कॉम्प्लेक्स चाहिए तो वो भी क्या कर सकता है, जनरेट कर सकता है। सो हमने ये सब दे दिया एंड इस प्रॉम्प्ट में जो भी आपको चाहिए वो हम डिस्क्राइब करेंगे एंड जस्ट यहाँ पे इसे रन करेंगे तो क्या होगा, ये इमेज जनरेट करके दे देता है। सो ये क्या करेगा, इमेज की यूआरएल आपको प्रोवाइड करेगा। सो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ये जो भी रिस्पॉन्स आया है राइट, ये इस रिस्पॉन्स से हम क्या कर रहे हैं, उसकी यूआरएल फेच कर रहे हैं। सो हम यहाँ पे क्या करेंगे, उस इमेज की यूआरएल फेच करेंगे एंड ये यूआरएल जो भी आ रही है वो क्या होते हैं, ओनली ये इमेज इस यूआरएल क्या होगी आपकी, अवेलेबल फॉर 1 आवर। ये 1 आवर तक क्या है, आप इसका यूज कर सकते हैं 1 आवर। इसके बाद ये इमेज क्या होगी, मीन्स वो डिलीट कर देते हैं मे बी उनके सर्वर से। तो अगर आपको वो इमेज फिर से चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, उस इमेज को डाउनलोड करके रखना है जस्ट। सो यहाँ पे आपको इमेज के लिए यूआरएल मिल जाएगा। सो ये क्या है, यहाँ पे यूआरएल आ चुका है एंड हम क्या करते हैं, इस इमेज को यूआरएल कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करके देखेंगे इसने किस तरीके से जनरेट किया है। तो यहाँ पे क्या है, हमने बोला था डॉग कैट फाइटिंग डॉग, तो यहाँ पे क्या है, इसने कुछ इस तरीके से इमेज जनरेट करके दे दिया है। सो इसमें क्या है, थोड़े से प्रॉब्लम है। जैसे आप कभी भी फिंगर या फिर आईज के ऊपर देखेंगे डाली टू मॉडल के, जैसे यहाँ पे इसके पॉज के ऊपर देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 2 पैर उसने कुछ जनरेट करके दे दिए हैं। या फिर मोस्टली यही प्रॉब्लम डाली के कुछ मॉडल्स के मोस्टली हो रहा है। इवन आप मेटा के साथ देखेंगे, मेटा के साथ अगर आपने अभी ट्राई किया था तो मोस्टली यही प्रॉब्लम होता है, जैसे हैंड के फिंगर्स या फिर आईज के साथ क्या है, थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। लेकिन क्या होगा, लेकिन फ्यूचर में ये जनरेशन और भी बेटर होते जाएंगे, जहां पे क्या है, ये जो भी इनके अभी तक ड्रॉबैक्स है वो इजीली क्या है, ओवरकम हो सकते हैं। और कुछ जनरेट करके देखना है, वन मोर। क्या बोल सकते हैं हम, कुछ क्रिएटिव बोल सकते हैं। तो हम ऐसे बोल सकते हैं, पीपल लर्निंग एआई ऑन मार्स। सो मार्स प्लेनेट के ऊपर क्या है, लोग एआई के बारे में लर्न कर रहे हैं। तो लेट्स सी क्या जनरेट करके दे देता है। एंड ये इमेज क्या है, ये यूआरएल 1 आवर के लिए वैलिड रहेगी। उसके बाद ये क्या होता है, ये वो डिलीट कर देंगे। सो आपको अगर फिर से बात को इसको यूज करना है तो आप जस्ट क्या करेंगे, इसे डाउनलोड करके रखना होगा इस इमेज को आपको। सो ये इमेज हम ले लेते हैं, इसका यूआरएल आ गया। सो लेट्स सी क्या जनरेट किया है। तो यहाँ पे क्या है, पीपल लर्निंग एआई ऑन अ मार्स प्लेनेट। तो ये क्या है, मार्स के ऊपर लोग एआई के बारे में कुछ सीख रहे हैं, ऐसे कुछ क्या कर रहा है, ये ठीक से मीन्स अच्छे तरीके से जनरेट कर पा रहा है। सो अगर आपको कहीं पे इस तरीके का प्रॉब्लम है, हमें से टेक्स्ट से इमेज जनरेट करनी है, तो उसके लिए क्या है, ओपन एआई के डाली 2 डाली 3 मॉडल्स अवेलेबल है, जिनका आप इस तरीके से यूज कर सकते हैं। यहाँ पे ये सारे जो भी मीन्स, एंड यहाँ पे एन मीन्स क्या है, हाउ मेनी नंबर्स ऑफ इमेज यू वांट टू जनरेट। सो यहाँ पे 1 इमेज जनरेट हो रही है, क्योंकि हमने 1 दिया था, 2 देंगे तो 2, 3 देंगे तो 3 इमेजेस क्या होंगे, जनरेट होती हैं, राइट। सो दिस वन इज क्लियर। उसके बाद हम देखेंगे विजन मॉडल्स। विजन मॉडल्स मीन्स क्या, जैसे हमने जेमिनी मॉडल का देखा था, जेमिनी मॉडल क्या कर रहा था, उसको हम इमेज दे पा रहे थे एंड उस इमेज के ऊपर कुछ भी क्वेश्चन पूछ रहे थे तो वो क्या कर रहा था, आंसर दे रहा था। सो उसी तरीके से ओपन एआई की भी विजन मॉडल है, जैसे GPT-4 टर्बो हो गया विथ विजन। ये क्या करता है, अलाउज द मॉडल टू टेक एंड इमेज एंड आंसर क्वेश्चन अबाउट देम। उस इमेज के ऊपर अगर आपको क्या है, कुछ क्वेश्चन पूछना है तो आप क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ये आपको ठीक से आंसर दे देगा। तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि अगर आपको क्या करना है, इमेजेस पास करना है मॉडल को, इमेजेस आर मेड अवेलेबल टू द मॉडल इन 2 वेज। सो 2 वेज में आप क्या कर सकते हैं, इमेज दे सकते हैं। एक, डायरेक्टली उसकी लिंक आपको प्रोवाइड करनी है, जैसे ये वाली इमेज है, सो ये क्या है, लिंक है, एंड ये लिंक क्या होनी चाहिए, ओपन टू एवरीवन होनी चाहिए। ओपन टू एवरीवन वाली लिंक है तो वो क्या होगा, डायरेक्टली इस लिंक से इमेज लेके क्या करता है, ये जनरेट कर पाता है। एंड सेकंड थिंग, आप कैसे दे सकते हैं, अगर आपके लोकल में इमेज स्टोर है तो आप उसको
बेस 64 फॉर्म में एनकोड करना है एंड वो इमेज क्या कर सकते हैं आप डायरेक्टली पास कर सकते हैं। बेस 64 फॉर्म में एनकोड करने के बाद जो भी आपकी लोकल इमेज है डायरेक्टली आप पास करेंगे, राइट। तो हम अभी के लिए क्या करते हैं, ये एक इमेज अवेलेबल है, ये इस इमेज का क्या है मीन्स कोई भी इसे एक्सेस कर सकता है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इमेज का यूआरएल के थ्रू कैसे देना है वो देखेंगे। सो पहले हम देख लेते हैं कि इस इमेज में एग्जैक्टली है क्या। तो इस इमेज में क्या है, यहाँ पे जस्ट एक फॉरेस्ट ऐसा कुछ है, बहुत सारा यहाँ पे ग्रास है एंड यहाँ से एक रोड या ऐसा कुछ जा रहा है, राइट। सो हम क्या बोलेंगे, जो भी आपका मॉडल है उसे यहाँ पे हमने टेक्स्ट दिया है। टेक्स्ट में क्या दिया है, व्हाट्स इन दिस इमेज, मीन्स इस इमेज में क्या है जस्ट इसे डिस्क्राइब करने के लिए बोला है। और अगर भी कुछ क्वेश्चन करते तो वो क्या करता, उस क्वेश्चन के ऊपर आंसर दे पाता, राइट। सो यहाँ पे मॉडल जीपीटी 4 टर्बो यूज कर रहे हैं ये, एंड ये बाकी के जो भी पैरामीटर है यहाँ पे हमने टेक्स्ट प्रोवाइड किया है, यहाँ पे इमेज यूआरएल में उस इमेज की यूआरएल प्रोवाइड किए। लेट्स सी व्हाट्स इन दिस इमेज, इस इमेज को किस तरीके से डिस्क्राइब कर पाता है। तो ये इमेज हमने उसे प्रोवाइड किया एंड बोला है व्हाट्स इन दिस इमेज। तो क्या करता है, जस्ट लेट्स सी इसका रिस्पांस क्या आ रहा है। सो इसके रिस्पांस में इसने कुछ दे दिया है, दिस इमेज कैप्चर द सेरीन नेचुरल लैंडस्केप फीचरिंग वुडन बोर्डवॉक दैट स्ट्रेचेस थ्रू अ लश ग्रीन मीडो, द मीडो इज फील्ड विथ टॉल ग्रासेस, एवरीथिंग। ये क्या कर रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है बहुत ही अच्छी तरीके से। तो अगर आपको इमेज के ऊपर क्वेश्चन आंसरिंग करनी है उसके लिए क्या है, ओपन एआई के विजन मॉडल है, जैसे जीपीटी 4 टर्बो, जीपीटी 4 वो, ऐसे बहुत सारे मॉडल्स क्या है अवेलेबल है। सो यहाँ पे जब हम ये क्या कर रहा है, ये एक बात आपको अंडरस्टैंड करनी होगी, मीन्स इसके लिमिटेशन भी क्या है ये आपको पता होनी चाहिए, राइट। सो ये उस इमेज को डिस्क्राइब तो कर पाएगा, लेकिन अगर आप उसको कुछ उसके लोकेशन के बेसिस के ऊपर क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे अगर आप इसमें पूछेंगे कंसिडर यहाँ पे कुछ एक ट्री होते बहुत सारे एंड उन ट्री के ऊपर बर्ड्स हैं, तो अगर आप पूछेंगे कि कौन से ट्री के ऊपर बर्ड है, तो वो क्या है उसे लोकेट नहीं कर पाएगा। क्यों, क्योंकि उसके पास मीन्स हम बोल सकते हैं कि किसकी क्या है लोकेशन, मीन्स क्वेश्चन अबाउट लोकेशन ऑफ अ सर्टेन ऑब्जेक्ट इन इमेज वो नहीं कर पाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल यू कैन आस्क इट अबाउट अ कलर ऑफ अ कार एंड व्हाट सम आइडियाज फॉर डिनर माइट बी बेस्ड ऑन व्हाट इज इन योर फ्रिज। सो आपके फ्रिज का फोटो, फ्रिज में जो भी इंग्रेडिएंट्स है उसकी फोटो लेके बोल सकते हैं एंड उसके बेसिस के ऊपर डिनर के लिए कुछ आइडिया सजेस्ट करो, वो सजेस्ट करेगा। लेकिन अगर आप क्या करेंगे, एक रूम की इमेज देते हैं एंड उस रूम में चेयर कहाँ पे ऐसे पूछेंगे तो वो क्या है करेक्टली आंसर नहीं कर पाएगा, राइट। सो लोकेशन के बेस के ऊपर अगर आप क्वेश्चन आंसरिंग करते हैं तो वो करेगा, लेकिन वो आंसर में भी उतना अच्छे से करेक्ट नहीं होगा। ये जस्ट आप लिमिटेशन है, ये आपको क्या है ये मॉडल्स यूज करते टाइम ध्यान में रखनी होगी। सो हमने ये क्या देखा था, यूआरएल हम इस तरीके से पास कर सकते हैं। अभी हम देखेंगे कि अगर आपके पास लोकल में इमेज है तो हम क्या कर लेते हैं, एक लोकल की कोई भी इमेज यहाँ पे ले लेते हैं। सो लेट्स सी, यही ले लेते हैं। सो ये जो नो इसमें कुछ नहीं है, अदर इमेज कुछ है क्या, ठीक है। ये आई थिंक ये स्पाइडरमैन का कुछ इमेज है, लेट्स सी क्या इमेज है, मुझे भी नहीं पता, जस्ट मैं ये इमेज ले रहा हूँ। ये कुछ ये वाली इमेज है, राइट। सो हमें क्या करना है, इस इमेज में क्या है ऐसे हम पूछ सकते हैं या फिर इसके ऊपर कुछ भी क्वेश्चन आंसरिंग कर सकते हैं। तो अगर हमारे पास पब्लिकली अवेलेबल यूआरएल है तो हम इस तरीके से पास कर सकते हैं, लेकिन यूआरएल नहीं है हमारे पास इमेज लोकल में, तो हम कैसे करेंगे, हमने बोला था अगर इफ यू हैव इमेज और सेट ऑफ इमेजेस लोकली यू कैन पास इट टू द मॉडल इन अ बेस 64 एनकोडेड फॉर्मेट। तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, उसे बेस 64 फॉर्मेट में इनकोड करना पड़ेगा। सो यहाँ पे हमने क्या है बेस 64 फॉर्मेट में इनकोड करने के लिए फंक्शन लिखा है। ये फंक्शन क्या करेगा, जो भी इमेज होगी आपकी वो उसे बेस 64 फॉर्मेट में इनकोड करेगा। तो हम क्या कर लेते हैं, ये हमारी इमेज ले लेते हैं एंड इस इमेज को इस फंक्शन में पास करेंगे। तो ये क्या करेगा,
इस इमेज का बेस 64 फॉर्मेट में एनकोड हो जाएंगे। एंड फिर हम क्या कर सकते हैं, यही बेस 64 फॉर्मेट वाली इमेज यहाँ पे हम क्या करेंगे, पास करेंगे इसमें। एंड यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, जो भी आपका प्रॉम्प्ट है, आप इसके ऊपर क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, अभी तो हम जस्ट नॉर्मल क्वेश्चन पूछते हैं जैसे व्हाट्स इन दिस इमेज, और भी जो कुछ पूछना है आपको आप पूछ सकते हैं। सो ये रन करेंगे तो क्या होगा, आपको रिस्पॉन्स मिल जाएगा। तो लेट्स सी क्या देता है इस इमेज के ऊपर। सो देखते हैं। एंड यहाँ पे कुछ बोल रहा है, दिस इमेज फीचर 3 कैरेक्टर्स wearing Spider-Man costume, all pointing at each other in a circular manner. This scene resembles a popular internet meme derived from an episode of 1960 Spider-Man cartoon where multiple Spider-Man accuses each other of impersonation. एवरीथिंग ये क्या कर रहा है, अच्छी तरीके से डिस्क्राइब कर पा रहा है। इवन ये क्या, इसे क्या पता है, इट इज अ पॉपुलर इंटरनेट मीम, ये भी क्या है, इसे अच्छी तरीके से पता है, राइट। सो ये क्या कर पाता है, डिस्क्राइब कर पाता है। इवन अगर आपको जस्ट एग्जैक्टली कंटेंट चाहिए तो हम क्या कर सकते हैं, इस तरीके से उसका क्या कंटेंट है ओनली प्रिंट कर सकते हैं। सो अगर आपको मल्टीपल आप इमेज भी आप क्या है पास कर सकते हैं। सो उस मल्टीपल इमेजेस को आपको क्या करना है, जैसे यहाँ पे 2 इमेजेस है, एक ये जो इमेज है, ये इमेज क्या है, आई थिंक ये ऑटो एनकोडर की इमेज है। लेट्स सी, ऑटो एनकोडर एंड वेरिएशनल ऑटो एनकोडर की 2 इमेजेस थी। सो हम देखते हैं पहली इमेज कौन सी है, ये क्या है, ऑटो एनकोडर की इमेज है, राइट। सो इनपुट लेयर, हिडन लेयर, आउटपुट लेयर। एंड लेट्स सी सेकंड इमेज कौन सी है, ये आई थिंक वेरिएशनल ऑटो एनकोडर की इमेज है। यस, वेरिएशनल ऑटो एनकोडर की इमेज है, राइट। ये वेरिएशनल ऑटो एनकोडर की इमेज है। तो हम क्या कर सकते हैं, ये दोनों इमेजेस एक साथ भी पास कर सकते हैं, दोनों को कंपेयर करने के लिए ऐसा कुछ बोल सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे बोल रहे हैं, व्हाट आर इन दीज इमेजेस, इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन देम, राइट। सो दोनों इमेजेस में कुछ डिफरेंस है क्या बोल रहे हैं, एंड दोनों इमेजेस में क्या है। तो अगर हम इसे रन करेंगे तो क्या होना चाहिए, वो दोनों इमेजेस को कंपेयर करेगा एंड दोनों इमेजेस में एग्जैक्टली क्या है, दोनों में क्या डिफरेंस है, ये आपको क्या कंपेयर करके दे देगा, राइट। सो लेट्स सी क्या कंपेयर करके देता है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, These 2 images illustrate, so हम क्या करते हैं, जस्ट यहाँ पे देखेंगे, ये आपको ठीक से दिखेगा। These 2 images illustrate different type of neural network architecture, specifically auto encoders. First image में क्या है, this represent basic auto encoder structure, it consists of 3 layers, ये everything उसको describe कर रहा है। Again second image में क्या है, this represent variational auto encoders like a standard auto encoder, it has encoder decoder component but it introduces statistical layer between them, ये everything उसको बोल रहा है। एंड अगेन डिफरेंसेस क्या क्या है, आर्किटेक्चर, कॉम्प्लेक्सिटी, फंक्शनैलिटी। सो ये क्या कर रहा है, दोनों इमेजेस को डिस्क्राइब कर रहा है, दोनों के की डिफरेंसेस भी बता रहा है। तो आपको अगर कहीं पे 2 इमेजेस कंपेयर करनी है, दोनों में क्या डिफरेंस है, ऐसा कुछ प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, तो आप क्या कर सकते हैं, इस तरीके से 2 इमेजेस पास करके उनके ऊपर कुछ क्वेश्चन आंसरिंग या फिर कंपैरिजन भी आप क्या है करवा सकते हैं। सो जो भी विजन मॉडल है उसकी कैपेबिलिटीज तो हमने देखी, लेकिन उनके कुछ लिमिटेशंस भी हमें पता होनी चाहिए, राइट। सो यहाँ पे कुछ लिमिटेशंस ओपन एआई ने ही ये प्रोवाइड किए, जैसे मेडिकल इमेजेस मींस क्या है, इट इज नॉट सुटेबल फॉर इंटरप्रेटिंग स्पेशलाइज्ड मेडिकल इमेजेस लाइक सिटी स्कैन। तो आप इसको सिटी स्कैन नहीं देके डायरेक्टली नहीं पूछ सकते कि क्या है, मेडिकल एडवाइस दो या फिर क्या हुआ है। तो ये क्या है, मेडिकल डायग्नोसिस के लिए अभी तक सुटेबल नहीं है। या फिर इसमें कुछ नॉन इंग्लिश कैरेक्टर्स है, जैसे जापानीज, कोरियन, इवन हिंदी कैरेक्टर्स है। तो ये क्या करता है, अच्छी तरीके से हैंडल नहीं कर पाएगा या फिर उसे अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड नहीं कर पाता है। स्मॉल टेक्स्ट है मीन्स बहुत ही स्मॉल टेक्स्ट है या फिर वो ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है तो होगा। रोटेशन मीन्स इमेज अगर अपसाइड डाउन है तो ये क्या करता है, उसे मिस इंटरप्रेट कर सकता है, मीन्स उसे वो ठीक से रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगा। या फिर कुछ इस ऐसे ग्राफ जिसमें क्या है, सॉलिड, डैश एंड डॉटेड लाइन रिप्रेजेंट किया गया है, डिफरेंट टाइप ऑफ लाइन डिफरेंट थिंग्स के लिए यूज किए गए हैं, तो उसे भी वो ठीक से उतने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा। या फिर स्पैटियल रीजनिंग, जैसे हमने बोला था कि इमेजेस में अगर लोकेशन है, लोकेशन बेस्ड ये क्या है, आंसर नहीं कर पाएगा। जैसे अगर आप क्या करते हैं,
आपका चेस बोर्ड की फोटो बोले देंगे एंड उसे बोलेंगे कि अभी नेक्स्ट बेस्ट मूव क्या होगी, तो वो क्या है, वहां पे स्ट्रगल कर सकता है। अगेन दिस मॉडल में जनरेट इनकरेक्ट डिस्क्रिप्शन और कैप्शन इन अ सर्टेन सिनेरियो। इमेज शेप मींस इमेज शेप में क्या है, तो द मॉडल स्ट्रगल विद पैनोरामिक और फिशिया इमेजेस मींस क्या है, सो ये इमेज शेप कहाँ पे गया, यहाँ पे सो यहाँ पे क्या आ रहा है, इमेज शेप भी अगर आपका ठीक से नहीं है, जैसे पैनोरामिक इमेजेस होते हैं राइट कुछ, तो उस टाइप के भी इमेजेस है तो क्या होगा, ये ठीक से आपको जनरेट नहीं करके देगा। सो उसके बाद ये क्या करता है, जो भी आप इमेज सेंड कर रहे हैं उसे एज इट इज नहीं रखता, उसे रिसाइज करता है। सो उसकी वजह से क्या हो सकता है, मे बी ओरिजिनल डायमेंशन लॉस हो सकते हैं। एंड सेफ्टी रीजन इन्होंने क्या किया है, कैप्चाज को ब्लॉक कर दिया है। मीन्स आप जो कैप्चाज होते हैं, आर यू रोबोट ऐसा कुछ होते हैं ना वो कैप्चाज, सो वो कैप्चाज ये ठीक से अंडरस्टैंड करके उसका आंसर भी दे सकता है, लेकिन फॉर सेफ्टी रीजन उन्होंने क्या किया है, उसका सबमिशन ब्लॉक किया हुआ है राइट। ये सब क्या है, जो भी ओपन एआई के विजन मॉडल है उसके लिमिटेशंस है। सो विदाउट दिस लिमिटेशंस अगर आपके कुछ एप्लीकेशन है जैसे दो इमेजेस को कंपेयर करना या फिर टेक्स्ट से इमेज जनरेट करना राइट, या फिर इमेज के ऊपर क्वेश्चन आंसरिंग करना, तो आप क्या कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट मॉडल्स जो हमने देखे हैं उनका यूज कर सकते हैं। क्लियर है ये अभी तक? तो ये हमने देखा। सो अभी तक हमने ओनली विजन देखा है। सो यहाँ पे क्या है, ऑडियो के लिए भी बहुत सारे मॉडल्स आपको मिलेंगे। सो ऑडियो के लिए टू टाइप के मॉडल हो सकते हैं। एक, आपको टेक्स्ट टू स्पीच क्रिएट करना है, मीन्स क्या होगा, आपको टेक्स्ट दिया जाएगा एंड उस टेक्स्ट से आपको क्या करना है, ऑडियो जनरेट करना है राइट। या फिर आपको ऑडियो दिया जाएगा, उस ऑडियो से उस ऑडियो में क्या बोला गया है उसका ट्रांसक्रिप्ट जनरेट करना है। सो टेक्स्ट टू स्पीच हो सकता है या फिर स्पीच टू टेक्स्ट हो सकता है। तो यहाँ पे क्या है, जो टेक्स्ट टू स्पीच का ऑडियो एपीआई है, ये टेक्स्ट टू स्पीच के लिए इट कम्स विथ 6 बिल्ट इन वॉइसेस। मीन्स क्या है, जब हम उसको स्पीच में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो उसको वॉइस चाहिए बोलने के लिए कुछ, तो ये क्या करता है, 6 बिल्ट इन वॉइसेस के साथ आता है ऑलरेडी। एंड उनके नेम यहाँ पे आई थिंक यहाँ पे दिए गए हैं। उनके नेम है अलॉय, इको, फेबल, ऑनिक्स, नोवा, शिमर। तो आप क्या कर सकते हैं, इनमें से किसी भी एक कैरेक्टर का डिफरेंट डिफरेंट आवाज है, किसी का फीमेल है, किसी का मेल है, किसी का डीप वॉइस है राइट। इस तरीके से आपको जैसे भी जिस भी टाइप में चाहिए उस टाइप में आप क्या कर सकते हैं, इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, जस्ट अ मिनट, 1 मिनट। तो हम क्या देख रहे थे, अगर आपको क्या करना है, टेक्स्ट से वॉइस जनरेट करना है तो उसके लिए क्या है, इतने सारे ये है, टू फाइंड वन मैचेस डिजायर टोन, आप क्या कर सकते हैं, अदर टोन देख सकते हैं। एंड ये मोस्टली क्या है, इंग्लिश लैंग्वेज के लिए ऑप्टिमाइज किए गए हैं ऑडियो। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे ओपन एआई का क्लाइंट लेना है एंड आपकी स्पीच फाइल मीन्स जो ऑडियो जनरेट होगा वो कहाँ पे स्टोर करना है, उसका जस्ट पाथ नेम यहाँ पे दिया है मैंने। एंड यहाँ पे TTS1 मॉडल यूज कर रहे हैं। वॉइस, कौन सा वॉइस चाहिए, सो वॉइस के 6 कैरेक्टर्स अवेलेबल है, नोवा, इको, फीबल, ओनिक्स, नोवा, शिमर। सो इनमें से कोई भी एक यूज कर सकते हैं। एंड इनपुट, सो आपको क्या चाहिए, एनीथिंग यू वांट टू हियर फ्रॉम ओपन एआई मॉडल्स, तो क्या जनरेट करवाना है, यस एनीथिंग। हम इसे टेक्स्ट देंगे तो वो क्या करेगा, उसे ऑडियो में कन्वर्ट करके दे देगा। सो क्या करवाना है, कुछ लेट्स से हम क्या बोलवा सकते हैं, जैसे यही बोलेंगे हम, ठीक है। एंड यहाँ पे रिस्पॉन्स स्ट्रीम टू फाइल, तो ये क्या करेगा, डायरेक्टली ये जो भी फाइल का नेम दिया है हमने उसमें स्टोर कर देगा। एंड ये कहाँ पे स्टोर हो जाएगा, यहाँ पे जो करंटली हम यहाँ पे रन कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो क्या है, उसका आउटपुट जनरेट हो चुका है। सो हम क्या करते हैं, इसने ठीक से किया है या नहीं, देखते हैं ऑडियो में कन्वर्ट, लेट्स सी। सो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ऑडियो को डिस्प्ले करके देखेंगे।
आपको वॉइस आ रहा है? यस, इसने क्या बोला अभी? ये वॉइस आ रहा है ना? नो सर। नहीं आ रहा है क्या ये? नो सर। सो बाद में भी ये मीट की वजह से नहीं आ रहा होगा, लेकिन ये क्या है, जो भी हमने यहाँ पे दिया था, ये क्या बोल रहा है, ये बोल पा रहा है, मीन्स एग्जैक्टली ये क्या कर रहा है, यहाँ पे दे रहा है। सो ये नोटबुक जब मैं आपसे शेयर करूंगा तो आप क्या कर सकते हैं, इस वॉइस को, जस्ट ये वॉइस एज इट इज रहेगी, लेकिन अगर आपको इसमें कुछ चेंजेस करना है, आपको इनपुट के साथ भी आप क्या कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट इनपुट देके ये जनरेट कर रहा है या नहीं देख सकते हैं, राइट। सो ये क्या कर रहा है, ये जो भी हमने इनपुट दिया था ये बोल के दिखा रहा है, मीन्स उसको ऑडियो में कन्वर्ट कर दिया है उसने, ठीक है। तो ये बोल पा रहा है। सो हमारे पास क्या है, 6 ऑप्शन है, इनमें से कोई भी ऑप्शन हम क्या कर सकते हैं, चूज कर सकते हैं। सो ये हो गया हमारे लिए टेक्स्ट टू स्पीच, मीन्स हम इसे टेक्स्ट प्रोवाइड कर रहे हैं एंड ये क्या कर रहा है, उससे स्पीच जनरेट कर रहा है। लेकिन कभी कभी क्या होगा, आपके पास स्पीच होगा, उससे आपको टेक्स्ट क्रिएट करना हो सकता है, राइट। मीन्स हमारा डेटा ऑडियो में हो सकता है, उस ऑडियो को अगर आपको क्या करना है, ऑडियो को टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए भी मॉडल्स अवेलेबल है एंड मोस्ट फेमस मॉडल है विस्पर मॉडल। एंड हम क्या करेंगे, जब प्रोजेक्ट देखेंगे एक प्रोजेक्ट, उसमें हम विस्पर मॉडल का भी यूज करेंगे, जिसमें क्या होगा, आपके ऑडियो को सबसे पहले हमें क्या करना है, कन्वर्ट करना है टेक्स्ट में एंड फिर उस टेक्स्ट को फर्दर प्रोसेस करना है। तो विस्पर मॉडल क्या है, करंटली बेस्ट स्टेट ऑफ द आर्ट मॉडल है। स्टेट ऑफ द आर्ट मीन्स क्या होता है, यस, करंटली बेस्ट मॉडल है मार्केट में बाकी की सारी मॉडल के कंपैरिजन में, राइट। तो हम ये विस्पर मॉडल का हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। सो यहाँ पे आपको 2 टाइप के एंड पॉइंट्स मिलेंगे, मीन्स यहाँ पे स्पीच टू टेक्स्ट में आप 2 चीजें कर सकते हैं। एक यहाँ पे दिया गया है ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। मीन्स क्या है, ट्रांसक्रिप्शन मीन्स क्या होगा, जो भी दिया है किसी भी लैंग्वेज में अगर आप इसको ऑडियो देंगे तो क्या करेगा, ये उस लैंग्वेज का ऑडियो को इंटरप्रेट करके उसका ट्रांसक्रिप्शन दे देगा। ट्रांसक्रिप्शन मीन्स क्या है, टेक्स्ट उस ऑडियो में क्या एग्जैक्टली बोला गया है, इसका आपको यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन मिलेगा। एंड ट्रांसलेट मीन्स क्या होगा, अगर ऑडियो किसी और लैंग्वेज में है, डिफरेंट लैंग्वेज में है, तो उसको क्या करेगा, इंग्लिश में कन्वर्ट करेगा, राइट। ट्रांसलेट भी करता है एंड ये अभी तक करंटली क्या है, ओनली इंग्लिश के लिए सपोर्ट करता है। ट्रांसलेशन का यहाँ पे लिखा है, ट्रांसलेशन API टेक्स एंड ऑडियो इनपुट इन सपोर्टेड लैंग्वेज एंड ट्रांसक्राइब इफ नेसेसरी द ऑडियो इनटू इंग्लिश। सो इंग्लिश में ऑडियो नहीं है तो इंग्लिश में इसे क्या करता है, ट्रांसक्रिप्ट भी कर लेता है, राइट। सो एंड लैंग्वेजेस आई थिंक यहाँ पे दिए गए हैं, इतने लैंग्वेजेस सपोर्टेड है। इवन इन्होंने 98 लैंग्वेजेस के ऊपर ट्रेन किया था, लेकिन इन लैंग्वेजेस के ऊपर क्या है, जो वर्ड एरर रेट है मींस मोर देन 50% है। सो ये 50% एक्यूरेट, मोर देन 50% एक्यूरेट है। अदर लैंग्वेजेस के ऊपर भी ये वर्क करेगा, लेकिन एरर दे सकता है, इसीलिए उन्होंने क्या है, सपोर्टेड लैंग्वेज में उनका नेम मेंशन नहीं किया है। तो हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप के कुछ ऑडियोज है तो वो इसे यहाँ पे देके देखेंगे, ये उसे क्या है ठीक से मीन्स क्या कर रहा है, ट्रांसक्रिप्ट कर रहा है या नहीं हम देखेंगे। सो ठीक है, जस्ट आई थिंक कुछ डाउनलोड किया था मैंने, ये मार्स ऑर्बिट एंड ये 2 ऑडियो है। सो इसका नेम थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। हमारे पास एक मार्स ऑर्बिट का साउंड है। ये किस तरीके से आपको मीन्स ये करता है, ये देखते हैं जस्ट हम। ये ऑडियो सुनाई दे रहा है क्या अभी, या नहीं दे रहा है अभी भी?
यस No, No, sir. No. तो जस्ट अ मिनट, ये जस्ट एक यही स्क्रीन शेयर करके देता हूँ, मे बी वो क्या है, उसी टैब में मे बी वो सुनाई देगा। Re-entrance. Our final destination is Novo. इज इट ऑडिबल नाउ? Yes, sir. Yes, sir. या सो ये हमारे पास क्या है, ये वॉइस है, जस्ट इसे एक बार सुनना। Ladies and gentlemen, we are approaching Mars' lower orbit. Fasten your seatbelts and prepare yourself for atmospheric re-entrance. Our final destination is Novo Chicago Megapolis, Tharsis Plato, Mars colony. Ladies and gentlemen, in a few moments we will be approaching Mars' lower orbit. तो ये क्या है, एक जस्ट एक वॉइस क्लिप है। सो अगर हमें क्या करना है, इसे कन्वर्ट करना है टेक्स्ट में, तो हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए विस्पर मॉडल का यूज करेंगे। सो उसके लिए हमने क्या किया, यहाँ पे ऑडियो फाइल प्रोवाइड की है जो हमारे पास प्रेजेंट थी, एंड ये एंड पॉइंट है, उसका यूज करके हमने यहाँ पे जस्ट ऑडियो फाइल दी, तो ये क्या करेगा, उसका टेक्स्ट हमें दे देता है। सो हम दे देंगे सो ट्रांसक्रिप्शन डॉट टेक्स्ट। तो ये क्या कर रहा है, जो भी हमने सुना था, राइट, लेडीज एंड जेंटलमैन वी आर अप्रोचिंग मार्स लोअर ऑर्बिट, फास्टन योर सीट बेल्ट, ये एवरीथिंग ये क्या करेगा, दे रहा है। सो उसी के साथ मेरे पास एक मराठी ऑडियो भी है, एंड अगर आप सपोर्टेड लैंग्वेजेस में देखते हैं तो क्या है, यहाँ पे इवन मराठी इज ऑल्सो सपोर्टेड। तो आप क्या कर सकते हैं, मराठी, हिंदी, जो भी बाकी की लैंग्वेजेस है उनका भी आप क्या है, यूज कर सकते हैं। सो लेट्स सी वो किस तरीके से वर्क करता है। सो हम क्या करते हैं, इसे यहां पे लेते हैं एंड ठीक है। ओळखलत का सर मला, पावसात आला कोणी, कपडे होते करदमलेले, केसावरती पाणी, क्षणभर बसला नंतर हसला बोललावरती पाहून, गंगामाई पाहुणी आली गेली घरट्यात राहून, माहेर वाशिन पोरीसारखी चार भिंतीत नाचली, मोकळ्या हाती जाई कशी बायको मात्र वाचली, भिंत खचली चूल विजली होते नव्हते गेले, प्रसाद म्हणून पापण्यांमध्ये पाणी थोडे ठेवले, कारभारणीला घेऊन संगे सर आता लढतो आहे, पडकी भिंत बांधतो आहे, चिखलगाळ काढतो आहे, खिशाकडे हात जाताच हसत हसत उठला, पैसे नको सर जरा एकटेपणा वाटला, मोडून पडला संसार तरी मोडला नाही कणा, पाठीवरती हात ठेवून सर नुसते लढ म्हणा, पाठी। तो ये क्या है, एक मराठी पोएम है। सो हम क्या करते हैं, ये इसे इनपुट देके देखते हैं, सो ये इसका ट्रांसक्रिप्ट कर पाता है या नहीं, लेट्स सी। एंड हमें क्या करना है, जस्ट उसका ट्रांसक्रिप्शन डॉट टेक्स्ट चाहिए। सो ये क्या है, मीन्स दे रहा है, उतने अच्छे से नहीं, लेकिन ये क्या कर पा रहा है, दे रहा है। ये क्या है, मोस्टली इंग्लिश के लिए ज्यादा फाइन ट्यून है, लेकिन अदर लैंग्वेजेस भी ये क्या करता है, ठीक से देता है। सो अगर आप अगर आपने ये पोएम सुनी थी तो ये क्या है, मोस्ट ऑफ द थिंग्स ये करेक्ट दे रहा है। सो अभी हम देखते हैं कि ट्रांसलेशन। सो ये सिर्फ क्या करता है, मीन्स यहाँ पे जैसे ट्रांसक्रिप्ट क्रिएट हो रहे हैं, सिर्फ उसका टेक्स्ट क्रिएट हो रहा है, ऐसे ही नहीं होता। अगर इंग्लिश के अलावा किसी और लैंग्वेजेस में ऑडियो है तो उसको डायरेक्टली हम क्या कर सकते हैं, ट्रांसलेट भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे क्लाइंट डॉट ऑडियो ट्रांसक्रिप्शन है, उसी तरीके से आपको एक और एंड पॉइंट मिलेगा, क्लाइंट ऑडियो डॉट ट्रांसलेशन, जिसमें क्या होगा, अगर किसी भी अदर लैंग्वेजेस में आपका क्या है, ऑडियो है, वो डायरेक्टली क्या हो जाता है, इंग्लिश में ट्रांसलेट होगा एंड उसकी ट्रांसक्रिप्ट आपको मिल जाएगी। सो ये ऊपर क्या है, ये मराठी की पोएम थी। सो अभी अगर हम इसको ओळखलत का सर मला, ट्रांसलेशन में देते तो ये ट्रांसलेशन क्या करेगा, इसका डायरेक्टली ट्रांसलेशन करता है इंग्लिश में, एंड उसका ट्रांसक्रिप्शन आपको देखने को मिलेगा। तो नाउ लेट्स सी ट्रांसक्रिप्शन दे रहा है क्या, डू यू रिकॉग्नाइज मी सर हु केम इन द रेन। तो ट्रांसलेशन भी क्या है, प्रिटी गुड है, राइट।
सो अच्छी तरीके से उसको ट्रांसलेट कर पा रहा है। मे बी यहाँ पे कुछ ना कुछ मिस्टेक्स होगी, लेकिन ये क्या कर पा रहा है, अच्छे से ट्रांसलेट कर पा रहा है। तो ये लैंग्वेजेस है, इनका हम यूज कर सकते हैं। एक तो ट्रांसक्रिप्शन क्रिएट करने के लिए, ट्रांसक्रिप्शन मीन्स क्या होगा, उसको टेक्स्ट में कन्वर्ट करवाने के लिए, एंड दूसरा होगा ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन में क्या होता है, जो भी आपका टेक्स्ट है वो डायरेक्टली किसी और लैंग्वेज में भी होगा तो उस लैंग्वेज में ट्रांसलेट हो जाएगा एंड उस ट्रांसलेशन का टेक्स्ट हमें मिल जाता है इंग्लिश में डायरेक्टली, राइट। सो हम क्या कर सकते हैं, अगर कुछ ऐसे टास्क है उस सारे टास्क के लिए इन सारी चीजों का हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। समझ में आया? सो जस्ट एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं, हमने अभी तक क्या क्या देखा डिफरेंट डिफरेंट मॉडल्स में। सबसे पहले हमने देखा इमेज जनरेशन के लिए, अगर आपको क्या करना है, इमेज जनरेट करनी है, राइट। सो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, डाली 3 इवन डाली 2 भी मॉडल्स है, डाली 3 डाली 2 मॉडल्स का यूज कर सकते हैं। उसमें आप क्या करेंगे, एनीथिंग जो भी आप टेक्स्ट देते हैं वो क्या करता है, उस टेक्स्ट के ऊपर इमेज आपको जनरेट करके दे देगा। सो अगर आपको टेक्स्ट से इमेज जनरेट करवानी है तो आप क्या करेंगे, ये इमेज डॉट जनरेट वाला जो भी एंड पॉइंट है उसका हम यूज करेंगे। उसके बाद विजन मॉडल, विजन मॉडल में क्या होता है, अगर आपको इमेजेस के ऊपर कुछ क्वेश्चन आंसरिंग करवानी है, मीन्स आप इमेज देंगे एंड उसके ऊपर कुछ क्वेश्चन पूछेंगे या वो आपको क्या करेगा, रिस्पॉन्स दे देगा, राइट। तो उसके लिए आप क्या है, विजन मॉडल्स यूज कर सकते हैं, जैसे GPT-4 टर्बो, GPT-4 वो मॉडल्स, ये क्या है, विजन मॉडल्स हैं। सो इमेजेस पास करने के 2 वे हैं। अगर आपके पास ऐसी पब्लिक URL है तो आप डायरेक्टली URL दे सकते हैं, या फिर अगर आपके पास लोकल में इमेज प्रेजेंट है तो आपको उसको बेस 64 फॉर्मेट में इनकोड करना होगा एंड वो इनकोडेड फॉर्मेट हम क्या करेंगे, मॉडल को दे सकते हैं, राइट। सो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले हमने ये URL देखा एंड इसमें जस्ट व्हाट्स इन दिस इमेज बोला है, तो ये क्या कर रहा है, उसके ऊपर हमें ये आंसर जनरेट करके दे रहा है कि उस इमेज में क्या है, ये हमें डिस्क्राइब कर रहा है। एंड अगर आपको आपके लोकल में इमेज है, जैसे स्पाइडरमैन की इमेज लोकल में थी, तो हमने क्या किया, यहाँ पे दिया, तो ये क्या कर पा रहा है, उस इमेज को भी डिस्क्राइब कर पा रहा है, लोकल की इमेज को। आगे हम क्या कर सकते हैं, मल्टीपल इमेजेस एज ए इनपुट दे सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमने 2 इमेजेस इनपुट में दिए हैं एंड हमने क्या बोला है, इन 2 इमेजेस में एग्जैक्टली क्या है एंड उनमें डिफरेंस क्या है। तो ये क्या कर पा रहा है, उन 2 इमेजेस को देख पा रहा है, उनको कंपेयर कर पा रहा है एंड दोनों में एग्जैक्टली क्या डिफरेंस है ये भी इसने हमें बताया, राइट। सो उसके साथ साथ जो ये विजन मॉडल है ये बहुत पावरफुल तो है, लेकिन क्या है, इनके कुछ लिमिटेशंस भी है। जैसे ये सारे लिमिटेशंस हमने देखे थे, जैसे मेडिकल इमेजेस के साथ यूज नहीं कर सकते, स्पेटियल रीजनिंग नहीं कर सकता, मींस लोकेशन बेस्ड आप कुछ क्वेश्चन आंसरिंग करेंगे तो वो अच्छे से रिस्पॉन्स नहीं दे पाएगा, कैप्चर्स को उन्होंने ब्लॉक करके रखा हुआ है, राइट। ये सारी चीजें क्या है, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। सो उसके बाद हमने देखा था कुछ ऑडियो के बेस्ड मॉडल। ऑडियो के बेस्ड मॉडल में 2 टाइप के मॉडल देखे थे, एक टेक्स्ट टू स्पीच, दूसरा स्पीच टू टेक्स्ट। टेक्स्ट टू स्पीच में क्या होता है, अगर आप कोई भी टेक्स्ट उसे देते हैं तो वो क्या करेगा, स्पीच जनरेट करेगा। तो हमने जैसे यहाँ पे द API ये टेक्स्ट प्रोवाइड किया था एंड उसने क्या किया, एक फाइल जनरेट की, जो ये स्पीच नोवा फाइल है। सो हम यहाँ इसे प्ले करके देखते हैं, ये हमने क्या किया था, यहाँ पे स्पीच दिया था, राइट। सो टेक्स्ट यही इसने जनरेट किया या नहीं आप चेक कर सकते हैं। The API input limit to TTS models is currently 4096 characters. So, इसे क्या है, अच्छे से पता है कि कहाँ TTS बोलना है, या फिर इसे प्रोनाउंस करने का भी ट्राई कर सकता था, राइट, या इसे एपी ऐसे कुछ बोल सकता था, लेकिन ये API ही बोल रहा है। तो ये क्या करता है, लैंग्वेज को ठीक से अंडरस्टैंड करके, इवन पंक्चुएशन को अंडरस्टैंड करके भी ये क्या करता है, ऑडियो जनरेट करता है। The API input limit to TTS models is currently 4096 characters. राइट। सो आप जो भी टेक्स्ट देंगे तो उस टेक्स्ट को क्या करता है, ये कन्वर्ट करता है ऑडियो। किसी और ऑडियो के साथ देखना है, लेट्स सी ये अलॉय ऑडियो है, इसके ऑडियो के साथ देखते हैं। कुछ और जनरेट करना है, कुछ एनी टेक्स्ट, क्या बोल सकते हैं इसे, ये बोल के देखते हैं प्लीज। सो मीन्स क्या है, ये इनकी पॉलिसी है, अगर आप कहीं पे भी ये इनका मॉडल यूज कर रहे हैं तो आपको क्या बोलना होगा, आपको क्लियरली डिस्क्लोज करना होगा कि आप जो वॉइस सुन रहे हैं वो क्या है, AI जनरेटेड वॉइस है, नॉट ए एक्चुअल ह्यूमन वॉइस। मीन्स ये
किसी मिस यूज ना हो इसलिए उन्होंने क्या है ये दिया हुआ है. सो लेट्स सी ये alloy के वॉइस के साथ कैसे जनरेट करता है. नो 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 नो, ये ऑलरेडी फाइल पाथ प्रेजेंट है ये बोल रहा होगा. जस्ट इसका हम क्या है जस्ट ये नेम चेंज कर लेते हैं. स्पीच थी रखेंगे, यहाँ पे नोवा की जगह alloy करेंगे. क्या बोल रहा है सेल्फ, क्यों व्हाट इज हैपनिंग हियर. हेलो यही नेम है ना, या फिर इको देके देखते हैं. ECHO. ओके ये alloy करेक्टली नहीं आया था, एक कॉमा आया था ना इस वजह से हुआ. नाउ ये क्या है alloy का ये जनरेट करके रखा होगा. सो यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं. यस Please note that our usage policies require you to provide a clear. सो ये क्या कर रहा है जनरेट कर रहा है. सो आपके पास क्या है ऐसे 6 डिफरेंट वॉइसेस है. आप क्या कर सकते हैं जो भी आपको वॉइसेस चाहिए उस वॉइस के अकॉर्डिंगली जनरेट करवा सकते हैं. राइट. सो ये क्या हो गया स्पीच टू टेक्स्ट. उसी तरीके से आपको क्या है सॉरी टेक्स्ट टू स्पीच हो गया. उसी तरीके से आपको स्पीच टू टेक्स्ट मॉडल्स भी मिलेंगे. स्पीच टू टेक्स्ट मॉडल्स में क्या रहता है आप उनको क्या करते हैं स्पीच मीन्स ऑडियो प्रोवाइड करेंगे एंड उस ऑडियो में क्या बोला गया है उसका वो टेक्स्ट फॉर्मेट में रिटर्न करते हैं. राइट. सो उसके 2 चीजें कर सकते हैं आप. डायरेक्टली ट्रांसक्रिप्ट क्रिएट करवा सकते हैं मीन्स ऑडियो में एग्जैक्टली क्या बोला गया है वो आप यहाँ पे ट्रांसक्रिप्ट ले सकते हैं. या फिर अगर ये अदर देन इंग्लिश लैंग्वेज में है तो आप उसको डायरेक्टली इंग्लिश में ट्रांसलेट करवा के ट्रांसक्रिप्ट ले सकते हैं. राइट. सो अगर आपको कुछ आई थिंक मेरे पास एक जर्मन ऑडियो था, लेट मी चेक या नहीं. सो लीव दैट. सो आपके पास ऐसा कुछ ऑडियो है, लेट से जर्मन ऑडियो है, तो आपको समझ में आएगा क्या उस ऑडियो में क्या कहा गया है. राइट. तो आप क्या कर सकते हैं डायरेक्टली ट्रांसलेट का यूज करेंगे तो क्या करेगा वो ऑडियो को ट्रांसक्रिप्ट भी क्रिएट करता है टेक्स्ट फॉर्मेट में एंड उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट भी करके दे देगा आपको. राइट. सो ये आपको समझने में इजियर जाएगा. सो जैसे आपने पहले ट्रांसक्रिप्शन क्रिएट करने के लिए देखा था, आपको सिंपली क्या करना है कोई भी एक ऑडियो लेना है उसको इसमें पास करेंगे विस्पर बोर्ड मॉडल के साथ, तो ये आपको ट्रांसक्रिप्ट क्रिएट करके दे सकता है. इवन अदर लैंग्वेजेस में जैसे हमने मराठी में कुछ ऑडियो दिया था तो ये क्या कर रहा है ऑडियो ट्रांसक्रिप्ट जनरेट करके दे रहा है. तो हमने इसको स्पेसिफिकली नहीं बोला था कि मराठी लैंग्वेज है, हिंदी है या क्या है, लेकिन फिर भी ये क्या करेगा वो लैंग्वेज को डिटेक्ट करके लैंग्वेज में ट्रांसक्रिप्शन आपको दे देगा. उसके बाद ट्रांसलेशन का ये पे देखा था. ट्रांसलेशन का किस लिए यूज होता है जैसे ये मराठी है, ये मराठी लैंग्वेज में आपको अगर मराठी नहीं आती है तो इसमें क्या बोला गया आप कैसे समझेंगे. इवन इस तरीके से आपने ट्रांसक्रिप्ट किया तो आपको कुछ समझ में आएगा क्या, नहीं आएगा. राइट. तो आप क्या कर सकते हैं ट्रांसलेशन का यूज करेंगे. तो ये क्या करेगा ये जो भी ऑडियो था हमने ये सेम ऑडियो दिया है, यही ऑडियो है, जस्ट यहाँ पे ये क्या कर रहा है उसे इंग्लिश में जनरेट करके दे रहा है या फिर इंग्लिश में ट्रांसलेट करके दे रहा है. राइट. सो यहाँ पे उन्होंने बोला है इतनी सारी लैंग्वेजेस सपोर्ट वो क्या है करते हैं एंड इतनी ही नहीं बहुत सारी लैंग्वेजेस इसके अलावा भी करते हैं, लेकिन ये क्या है जस्ट ज्यादा एक्यूरेसी आपको इन लैंग्वेजेस के ऊपर मिलेगी. ठीक है समझ में आ रहा है ये समझने में कुछ नहीं है ज्यादा, बस आपको इसके ऊपर 1-2 टाइम आप यहाँ क्या एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे तो आपको ये बहुत ही इजियर जाएगा. एंड ये जो कोड दिया गया है एज इट इज आपको कहीं पे भी यूज करना है आपके इसमें तो आप यूज कर सकते हैं. इवन जो मैंने फर्स्ट गाइड प्रोवाइड किया गया था उस गाइड में भी क्या है और कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अगर आपको लर्न करनी तो आप उस गाइड से जाके लर्न कर सकते हैं अबाउट ओपनएआई एंड ओपनएआई मॉडल्स. सो क्लियर है ये, इसमें कोई डाउट ये या फिर हमने ज्ञान से देखा था उसमें भी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं. यस नो डाउट्स. ओके सो मैं क्या करता हूँ इसके साथ साथ आज के नोट्स के साथ साथ ये जो भी ऑडियो फाइल्स है राइट, ये ऑडियो फाइल्स भी मैं आपको शेयर कर लेता हूँ. सो आप क्या कर सकते हैं
इसको रन करके चेक कर सकते हैं कि, या फिर उसमें अगर आपको कुछ और जनरेट करवाना है, कुछ और इमेज जनरेट करके देखना है, ऑडियो जनरेट करके देखना है, ट्रांसक्रिप्ट करके देखना है, तो आप सारी चीजें क्या है एक बार जस्ट खुद से जब रन करके देखते हैं तो मिस अंडरस्टैंडिंग और ज्यादा होती है, राइट। तो एक बार ये सारी चीजें एक बार खुद से रन करके देखना, अदरवाइज इसमें ज्यादा कोई डिफिकल्ट नहीं है। तो आप क्या कर सकते हैं, जो अदर मॉडल्स होते हैं हमारे, जैसे ऑडियो एंड विजुअल मॉडल, किस तरीके से आप उनका यूज कर सकते हैं ये हमने देखा है, राइट। तो ठीक है, एनीथिंग एल्स? सो एलएलएम मीन्स क्या होता है, जनरेशन के लिए यूज होगा, राइट। सो जनरेशन के लिए हम कैसे कर सकते हैं, क्या बेटर रहेगा? ह्यूमन। एग्जैक्टली। तो मीन्स अदर मैट्रिक्स भी है, जैसे अगर आप क्या कर रहे हैं, समराइजेशन कर रहे हैं, तो समराइजेशन के लिए कुछ मैट्रिक्स है। आप क्या कर रहे हैं, सर जैसे इंटरव्ह्यूअरनी क्वेश्चन विचारलं होतं. हाँ हाँ ह्युमन सांगितलं पण त्यांनी नाही म्हणले की आणखीन काहीतरी पाहिजे होतं. आणि ते मेटिओर मॅट्रिक्स ब्ल्यू स्कोर वगैरे ते ट्रान्सलेशन साठी यूज करता म्हणून मी ते नाही सांगितलं. हाँ हाँ नहीं नहीं, मीन्स समराइजेशन भी हम कर सकते हैं। तो आपको बोलना है अगर कुछ टास्क पे स्पेसिफिक मैट्रिक्स चाहिए, मीन्स क्या, अगर आप ट्रांसलेशन कर रहे हैं, समराइजेशन कर रहे हैं, या फिर रैक स्पेसिफिक भी कुछ मैट्रिक्स है, राइट। सो टास्क स्पेसिफिक मैट्रिसेस अवेलेबल है, आप तो एक वो यूज कर सकते हैं। अदरवाइज हमारे पास अगर आपको जस्ट क्या करना है, एलएलएम की एक्यूरेसी चेक करनी है, उसके लिए आपके पास क्या है, कुछ बेंचमार्क्स अवेलेबल है। बेंचमार्क्स मीन्स क्या है, कुछ डेटा सेट है, जैसे कुछ मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स होंगे, वो मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स एलएलएम को दिया जाता है, या फिर कुछ कोडिंग के प्रॉब्लम है वो एलएलएम को दिया जाता है, एंड वो किस तरीके से सॉल्व कर रहा है उसके अकॉर्डिंगली उनको रेट किया जाता है। सो जो हमने बेंचमार्क्स देखे थे, राइट, बेंचमार्क्स में क्या हो रहा है, यही होता है जो ऑलरेडी उन्होंने डेटा क्रिएट करके रखा होता है, उस डेटा के ऊपर हम क्या है एक्यूरेसी चेक करते हैं। सो बेंचमार्क से हमें पता चलता है कौन सा मॉडल कोडिंग के बेंचमार्क के ऊपर बेटर परफॉर्म कर रहा है, इसका मतलब क्या है, वो मॉडल कोडिंग के लिए बेटर है। जो मॉडल और कौन सी क्या क्या हो सकता है, मैथमेटिकल एबिलिटी के ऊपर परफॉर्म कर रहा है, राइट। ये सारी चीजें बेंचमार्क के ऊपर हम टेस्ट कर सकते हैं। एक तो टास्क स्पेसिफिक करना है, तो उसके लिए जो भी हमने देखी थी वो मैट्रिक्स है, राइट। अगर आपको ट्रांसलेशन के लिए चाहिए, समराइजेशन के लिए चाहिए, या फिर इवन रैक के लिए चाहिए, तो उसके लिए भी आपके पास क्या है, मैट्रिक्स अवेलेबल है। एंड या फिर अगर आपको ओनली एलएलएम की एक्यूरेसी चेक करनी है, एलएलएम कितना बेटर परफॉर्म कर रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं, ये जो बेंचमार्क्स है उनके ऊपर टेस्ट कर सकते हैं। अदरवाइज इवन करंटली भी बेस्ट क्या है, ह्यूमन इवेल्युएशन बेस्ट रहेगा। सो यही चीज आपको बतानी है, ये मैट्रिक्स अवेलेबल है, एंड उसके बाद आपको एंड में बताना है, इवन दो दिस मैट्रिक्स आर अवेलेबल, बेस्ट मेथड वी कैन रिलाई ऑन इज ह्यूमन इवेल्युएशन, जिससे हम क्या कर सकते हैं, ह्यूमन चेक करेगा कि ये किस तरीके से क्या हो रहा है, वर्क हो रहा है, ये हम बोल सकते हैं। सो यही है, उसमें और कुछ ऐसा स्पेसिफिक नहीं है। जैसे आपको मशीन लर्निंग में F1 स्कोर, प्रिसीजन रिकॉल होता है, ऐसा कुछ आपको प्रिसाइजली यहाँ पे मिलने वाला है नहीं। जैसे जनरेशन क्या हो सकता है, मीन्स एक जो जनरेट करके दिया है, मे भी आपको ठीक लगेगा, मुझे ठीक नहीं लगेगा, तो ये क्या है, पर्सन टू पर्सन डिफर कर सकता है। इसीलिए आपके प्रेफरेंसेस के अकॉर्डिंगली आप क्या कर सकते हैं, उसको चेक कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे एक्यूरेसी के लिए कुछ स्पेसिफिक मैट्रिक्सेस अवेलेबल नहीं है, वही है जो हमने देखा था, ठीक है। ओके सर, और एजेंट्स का थोड़ा मतलब मुझे है ना समझ में नहीं आया, अभी सब भूल गई मैं, तो एजेंट्स और टूल्स में है ना थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा था, तो एक बार सिर्फ थोड़ा एजेंट्स का बता देंगे तो अच्छा। मिस वन टाइम आप ट्राई कीजिए, जो आपका मॉक ग्रुप है ना, मॉक ग्रुप में डिस्कस कीजिए। अदरवाइज अगर प्रॉब्लम फिर भी आ रही है तो हम क्या करेंगे, एजेंट्स टूल्स जो भी देखा था एक बार फिर से उसको रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। ओके सर। तो ठीक है, एनीथिंग एल्स?
सर आज हमने जो GANs का जो आर्किटेक्चर पढ़ा वो अगर हमें किसी कोडिंग में इम्प्लीमेंट करना है कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं हम जैसे LLM यूज करके हम OpenAI का GANs मॉडल जैसे वो भी कर सकते हैं क्या? यस, कर सकते हैं। उसके लिए आप टेंसरफ्लो का यूज करके स्क्रैच से कर सकते हैं। हाँ, तो उसका कोडिंग मैंने लास्ट बैच को लिया था, लेकिन उसका कुछ यूज नहीं है, इसलिए मैंने अभी नहीं पढ़ा है। अदरवाइज अगर आपको चाहिए तो मैं उसकी कोडिंग की वाली नोटबुक भी आज की इसमें अपलोड कर सकता हूँ, चलेगा? सर एज ए रेफरेंस अगर कभी इन फ्यूचर होती है तो सिर्फ लास्ट क्लास में हमने लिया था वो नोटबुक भी मैं क्या है आज के नोट जो नोट्स फोल्डर है उसमें अपलोड कर देता हूँ, ठीक है। ज्ञान का इम्प्लीमेंटेशन वाला, ठीक है। वो आई थिंक जो यमनिस्ट का डेटा सेट है ना, जिसमें नंबर्स रहते 0 to 1 नंबर वाला, तो वो जनरेट करने के लिए आई थिंक हमने देखा था। सो वो नोटबुक में क्या वो आज के इसमें अपलोड कर देता हूँ, क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको इम्प्लीमेंट करके उसका कुछ यूज नहीं होने वाला है, राइट? कहीं पे भी उसका करंटली तो यूज नहीं हो रहा है, तो इसीलिए उसे हमने स्किप किया है। अदरवाइज जस्ट फॉर रेफरेंस मैं उसका कोड भी क्या है अपलोड कर देता हूँ वहां पे, ठीक है? सर चॅटबॉट इम्प्लिमेंट करण्यासाठी आपण फाईन ट्युनिंग करू शकतो का? येस, करू शकतो. आणि जर ते करायचं नसेल आणि मॉडेलला ट्रेन करायचं असेल तर मग डायरेक्ट कसं करता येईल? मॉडेलला ट्रेन म्हणजे स्क्रॅच पासून हा, LLM ट्रेन करायचे का फक्त? चॅटबॉट क्रिएट करायचं आहे फक्त. ओके, सो चैटबॉट दो वे में आप क्रिएट कर सकते हैं। एक तो रूल बेस्ड हो गया, दूसरा जो जनरेट करता है। सो जनरेट करने के लिए आपको LLM ही यूज करना पड़ेगा। अदरवाइज रासा नाम का एक फ्रेमवर्क था जो LLM के पहले बहुत ही फेमस था, जो वो क्या करता है रूल बेस्ड चैटबॉट क्रिएट कर सकता है। मीन्स रूल बेस्ड मीन्स क्या होगा, अगर आपने हेलो बोला तो हेलो का क्या रिप्लाई देना है उसे पता है। आपने कुछ क्वेश्चन की इंक्वायरी की, जस्ट उतना ही उसे पता है। आपने उस कॉन्टेक्स्ट के बाहर कुछ बात जाके बोले तो वो क्या है आपको आंसर नहीं दे सकता। लेकिन LLM का बेस्ट क्या होगा, आप कोई भी क्वेश्चन पूछेंगे उसके ऊपर आपको आंसर दे देगा, या फिर और क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ये दो वे में आप क्रिएट कर सकते हैं। तो रासा का फ्रेमवर्क अभी इंडस्ट्री में कोई यूज नहीं करता, क्योंकि LLM क्या है बहुत ही बेटर है। तो रूल बेस के लिए आप वो चेक कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आपको चैटबॉट करना है तो मोस्टली हम क्या करेंगे LLMs का यूज करके करते हैं, जो हमने रैग या फिर अदर वे में देखा था। सो इवन हम एक चैटबॉट क्रिएट करके भी देखेंगे। ओके सर. सो ठीक है, यस सर. ओके देन एनीथिंग एल्स? एंड जैसे अभी आपको लगा ना कि AI एजेंट्स क्या हुआ है, कंप्लीटली फॉरगेट हो चुका है। ऐसे बहुत सारे लोगों के साथ भी हो सकता है बाकी की चीजों के लिए, लेकिन अगर आप रिवाइज नहीं करेंगे तो वो चीजें होंगी ही नहीं। जैसे इन्होंने अभी देखा, तो अभी में भी अगर उनके मॉक्स में भी दूसरों को भी नहीं समझ में आया तो एक बार हम देख सकते हैं। ऐसे क्लास एंड होने के बाद ये पॉसिबल नहीं होंगी चीजें, राइट? इसीलिए मैं बोल रहा हूँ आपको, जब तक क्लास है तब तक रिवाइज करके लीजिए। कुछ भी आपको प्रॉब्लम है वो सारे प्रॉब्लम्स आपके नॉलेज के गैप्स फील हो जाने चाहिए। अदरवाइज क्या होगा, वही फील करते अगर आप बैठेंगे तो जो आपके लिए आपको बहुत ही लेट हो सकता है। एंड क्या होगा, अभी उतने डिमांड बहुत ज्यादा है लेकिन सप्लाई उतनी ज्यादा नहीं है। इसलिए क्या है, आपको इजीली जनरेटिव AI में जॉब मिल सकती है, लेकिन अभी बहुत सारे लोग क्या है ये लर्न करना चाहते हैं, राइट? अदर डोमेन के लोग भी जनरेटिव AI में शिफ्ट हो रहे हैं, जो टेस्टिंग के है, जो जावा डेवलपर है, बहुत सारे लोग क्या है इसमें शिफ्ट हो रहे हैं। तो अगर आपको क्या करना है, इसमें जल्दी से जॉब लेते तो क्या होगा, आपका बेनिफिट होगा, आपको ज्यादा एक्सपीरियंस मिलेगा, राइट? सो कंसीडर अगर आप 2020 में एज अ डेटा साइंटिस्ट इंटर करना चाहते थे तो आपको जस्ट बेसिक मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स आते हैं तो भी काम चल जाता था। लेकिन अगर आप आज डेटा साइंटिस्ट के इंटरव्यू में जाएंगे तो आपसे बहुत सारी चीजें एक्सपेक्ट की जाती है। उसी तरीके से आज आपको बेसिक नॉलेज भी है जनरेटिव AI का तो चल जाएगा, लेकिन आज से 6 मंथ के बाद 1 ईयर के बाद आपसे बहुत सारी चीजें एक्सपेक्ट की जाएंगी, राइट? तो जब तक इजियर है तब तक मींस इजियर है। एंड इवन
आप क्या है मीन्स अर्ली अडॉप्टर है जो